दुकानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों की रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। बस इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि आइए जरूर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बस इसका ख्याल रखा करें कि जरूर बोला करें। टॉपिक पे आइए, टॉपिक में बात कीजिए, जितना भी बोलना है बोलिए। जो आजकल पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान में एक अफरा तफरी मची हुई है। अब 28 मार्च को कहा गया कि अदम अतमाद की तहरीक जो है अपोजिशन ने जमा करा दी है, वोटिंग शुरू हो जाएगी। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी नारे लगा रहे हैं कि 27 मार्च को 10 लाख लोगों को जमा करेंगे और जलसे से खिताब करेंगे। और फवाद चौधरी ने कहा इस जलसे से ही गुजर के जाना होगा वोटिंग देने के लिए जो जाएगा। तो क्या बताएं कि क्या इस तरह के हालात जो हो रहे हैं, अपोजिशन अपनी बातें कर रही है, हुकूमत अपनी बातें कर रही है, अपोजिशन भी इत्यादियों से मिल रही है, हुकूमत भी इत्यादियों से मिल रही है। तो आप बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बस जाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है ना, उनके पास मेंबर्स पूरे हैं, 172 मेंबर्स हैं अपोजिशन के पास। वो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 172 मेंबर हैं। तो अब नया वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तैयारी होंगी। अब मेरे साथ ये सबसे पहले कॉलर जुड़े हैं, तो प्लीज आप लोग वेट कीजिएगा। पहले मैं इनका ओपिनियन लूंगी, इनकी राय लूंगी, उसके बाद आप लोग को एयर करूंगी। आप लोग जरूर आइए, सभी का प्रोग्राम है ये, सभी आते हैं कॉलर, और सबको शिकायत होती है मेरे से कि मैं आप इनका मैसेज नहीं ले रही, इनका नहीं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि सबके मैसेज लूं। अगर हाँ जो कॉलर पहले अपना मैसेज दे चुके होते हैं तो मैं उनको कम से कम कहती हूँ चले वो होल्ड पे चले जाएं, जो नए आए चले वो आ जाए। पर जो पहली दफा आता है, सबसे पहले आके अपनी ओपिनियन देना चाहता है, तो यकीनन उसको थोड़ा सा देने दिया करें और बोलने दिया करें, ताकि उनको भी अच्छा लगे कि भाई उन्होंने टाइम निकाला, सबसे पहले कॉलर बने, तो वो थोड़ा अपना सही से मैसेज तफसील से दे दे। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, आपको और आपके साथ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम जी। गुलाम दौड़ते फिरते हैं मशलें लेकर, महल पे टूटने वाला वो आसमां जैसे है। आखिरकार गधे ने बम को लात मारी थी। जी। जहाज डूब रहा है, चूहे समुंदर में कूदना शुरू हो चुके हैं। पीटीआई के अरकान असम्बली के साथ साथ कई वज़रा ने भी दूसरी पार्टियों में जाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिया है। तो अच्छा आप बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो ऐलान किया है कि 28 मार्च को तो ये अदम एतमाद की तहरीक की वोटिंग शुरू जाएगी, और 27 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 10 लाख लोगों का जलसे से खिताब करेंगे, और फवाद चौधरी ने कहा जलसे से गुजर के ही जाना होगा वोटिंग के लिए। तो आप बताएं कि क्या हालात होंगे उस वक्त, क्या पोजीशन होगी मुल्क में, क्या हंगामा होगा, तो इस पे भी थोड़ी रोशनी डालें। जी पहली बात तो यह उस वक्त होंगे तो तब की बात है ना, मैं आगे करता हूँ। इमरान साहब के आखिरी तोते भी जो है, आखिरी तोते भी उड़ा देने वाली खबर आने को है। जी 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 अपोजिशन ने तवे पर बिठाकर आंच तेज कर दिया है जी, जिस पर अब खान साहब का बैठना मुश्किल हो गया है। यानी कि आपको लग रहा है कि जी 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 इमरान खान साहब का मजीद इक़्तिदार में रहना इस कदर नामुमकिन है जिस कदर इमरान खान साहब के मुंह से शाइस्ता गुफ्तगू करना नामुमकिन है। उन्हें मालूम होना चाहिए था कि कड़वी जुबान वाले का शहद भी नहीं बिकता, मीठी जुबान वाले की मिर्चें भी बिक जाती हैं। लम्मा मौत किसे कहते हैं? अगर आपने देखना हो तो इमरान खान साहब की आजकल की हालत ज़ात देख लें और उनके हुकूमती गिरोह की तरफ नजर डाल लें।
अब ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार हुआ है जी कि दौरान इक़्तिदार ही किंग्स पार्टी किंग्स के सामने ही हिस्सों बखरों में तकसीम हो गई है और किंग्स भी जो है इसको बचाने से कासिर है। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। जलसे में 10 लाख लोगों को लाने के बजाय आप 172 अरकान असेंबली ले आए। असेंबली में तो बात ही खत्म है जी। अब बात यह है कि डी चौक का कचरा जो है, जो कुछ साल पहले पार्लियामेंट में फेंका गया था, अब इस कचरे को ठिकाने लगाने से पहले अब उसी डी चौक में जमा करने का वक्त आ गया है। इनके नादान दोस्तों की बात कर लें, शेख रशीद ने नियाजी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील उस वक्त ठोंक दी जी 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 कि क्यू लीग के खिलाफ बयान देकर बजाय धोती क्यू लीग को लगाई, लेकिन जाके इमरान खान साहब की पुष्ट पे जा लगी जी। लगता है नारायण दोस्तों के बयान से पीटीआई पर खुदकश हमले हो रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी तरीन ग्रुप के खिलाफ जुमले करता है जी। असद उमर काफली के खिलाफ बयान दे रहा है। शेख रशीद काफली का मजाक उड़ा रहा है जी। देखें अब एमक्यूएम को कौन भड़काने की जिम्मेदारी निभाता है। बात सिंपल सी ये है कि शहराजा इनकी अपनी टीम का बिखर रहा है और गालियां ये मुखालिफ टीम को दे रहे हैं। ये एक अवधि होती है कप्तान की, कप्तानी वाकई लाजवाब है। ये शख्स को दुनिया मुंह नहीं लगाती, हुआ बालमी साजिश का ढंढोरा पीट रहा है। भाई बात यह है कि जिस मक्खी को फूंक मार कर उड़ाया जा सकता है उस बारे में अमेरिका को कुछ करने की क्या जरूरत है। जैसे ट्रंप को जब निकाला गया तो उसने इक़्तिदार से चिमटे रहने का हर हरबा इस्तेमाल किया जी जी जी, लेकिन नाकाम रहा। ये इमरान खान भी उसकी कॉपी कर रहा है, लेकिन ये भी उसी तरह नाकाम होगा। अब वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान साहब, इनके दहशतगर्दों का हाल देखें जो सुने और आपने उनका बयान सुना होगा जी। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के ख्याल में मसाइल का हल हुकूमत के पास नहीं है, बल्कि खुदकुश धमाके में है। कहता है खुदकुश बमबार बनने को जी चाहता है। इनके पीआईए पर किए गए खुदकुश हमले से पीआईए आज भी सुलग रही है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पीए का खसारा 47% इजाफे के बाद 50 अरब तक पहुंच गया है। पाकिस्तान को चाहिए कि गुलाम सरवर के पीछे मिसाइल फिट कर इसको इंडिया की तरफ चलाकर पाकिस्तान भी गलती का एतराफ कर ले। खान साहब ने मुल्क पर खुदकुश हमला काफी अच्छे से किया हुआ है और आप एक मजीद कर दिया। मुल्क सुलग रहा है, उनको कौन बताए कि जब आप लोग मुसल्लत किए गए थे ये भी पाकिस्तान और जमहूरियत पर खुदकुश हमला ही था। हुकूमत में रहते हुए जो काम आप लोगों ने किए वो क्या काम खुदकुश हमलों से थे। अब बचा ही क्या है कि जिसको आपने तबाह करना है। पहले जमाने में जाने वाले हुक्मरानों के लिए जेलें तैयार की जाती थी, इस दफा लाहौर के पागल खाने में एक कमरा तैयार किया जा रहा है। बैर तो राखी ठिकाना दिन का माशी जेल में है, जो मैं अक्सर कहा करता हूँ। मेरी राय में देखें, मैं हमेशा आपके यहाँ का कहता था कि इसको 5 साल पूरे करने चाहिए जी, हमेशा। लेकिन इनकी नीयत ही नहीं थी मेरी राय तो अभी आपको लग रहा है कि ये 5 साल हुकूमत पूरे नहीं कर सकती, ये जाना इनका पक्का हो गया है, आपको ये लग रहा है? आपको सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरी राय भी यही थी कि मौजूदा मुसल्लत टोले को मजीद जलील होने के लिए मजीद वाफर मुआवजे जो है दिए जाने चाहिए। लेकिन अब मसला जो है पाकिस्तान के बका और सालमियत का है, इसके ऊपर आप संजीदा सवाल लग चुके हैं। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि इसको जो है जलता करें। कोई समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठकर सबको घुमा कर रख दिया, नियाजी को दर बदर कर दिया, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी इनके दर कभी दर बदर। मैं इक़्तिदार तेरा शुक्रिया, हम कहाँ से गुजर गए। चलें आप भी फिर आए जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अब आपकी राय बताएं, क्या होगी कि इनका जाना बन गया, पक्का हो गया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जाना पक्का लग रहा है आपको, या अभी भी कुछ चांसेस हैं रुकने के? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो 27 मार्च को करेंगे जलसा बहुत बड़ा और जिसमें 10 लाख लोगों को जमा करेंगे, और 28 मार्च को आपको पता है कि ना वोटिंग शुरू हो रही है। तो फवाद चौधरी ने भी कहा कि वोटिंग देने के लिए भी जलसे से गुजरना होगा, वापसी पे भी जलसे से आना होगा। तो क्या चांसेस हैं, क्या हंगामे हैं? इत्यादि अपोजिशन से भी मिल रहा है, हुकूमत से भी मिल रहा है, तो आप क्या रोशनी डालेंगे इसके अंदर? जी। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी कौम जो है ना वो कचरा नहीं। एक साहब आपसे पहले बात कर रहे थे कचरा जी, 10 लाख आदमियों को कचरा कह दिया उन्होंने बड़े आराम से जी, ठीक है।
कचरा तो वो होता है जो चोर होता है, कचरा तो वो होता है जो मुल्क से भागता है, कचरा तो वो होता है जो जायदादें बनाता है गरीब के पैसों से, कचरा तो वो होता है जो गोल मंडी से उठ के लंदन में बैठा हुआ है, कचरा तो वो होता है कि उसकी बेटी झूठ बोले, कचरा तो वो होता है कि उसका दामाद जो है चोर हो, कचरा तो वो होता है उसके बेटे भागे हो। अरे किसको कचरा बोल रहा है? 10 लाख लोगों को जो डी चौक में आ रहे सीना ठोक के, इमरान खान ने सीना ठोक के बोला ये इनकी आखिरी कील ठोकूंगा मैं। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं, आपका तजिया ये है जी, आखिरी कील ठोकने वाली है इन तीनों के ऊपर, ये 3 जोकर। आज इनको नया खिताब दिया है चौधरी साहब ने, 3 जोकर। इनको बोलो जोकर, ये वो ताश के जोकर नहीं है जो हर जगह लग जाएंगे, ये वो जोकर है जो गेम से बाहर है। इनका गेम पूरा हो चुका है जनाब, अब अपना टाइम मत वेस्ट करें, इतना तबसरा आप किसी अपने अच्छे कामों में लगाएं तो आपको काम आएगा। इमरान खान के बारे में आपको तबसरे देने की कोई जरूरत नहीं, उसने अपनी प्लानिंग की है, अपना होमवर्क किया हुआ है, और जितने भी लोग इस पर इत्तेहादी हैं वो उसके साथ आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं वो आ जाएंगे। और इमरान खान इतनी कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहा है, आप लोगों को अब तक यकीन आना चाहिए कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, इनके ख्वाब नहीं पूरे होंगे। यानी कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद जाके हर इत्यादि से मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वो कह रहे थे कि पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये सब चाहिए था, बलूचिस्तान के भी में गए, जाके खुद मिले इत्यादि से, तो उनका क्या फैसला चेंज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? क्या अपोजिशन भी बहुत तेजी से ये काम कर रही है, आपने देखा होगा अपोजिशन का भी सरगर्मियां तेजी से हैं और हुकूमत की भी, तो कौन कामयाब होगा इस वक्त? मेरी बात सुने, सबसे पहले इमरान खान ने रिप्रेजेंटेटिव भेजता है हर इत्तेहादी के पास जी। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के डिसीजन सिर्फ इमरान खान ले सकता है, इसीलिए इमरान को ले जाकर वो विटनेस चाहते हैं अब जो हमसे वादा किया गया हो वो पूरा किया जाए। कुछ वादे हमसे नहीं किए गए पूरे, जो इख्तियार में नहीं होते रिप्रेजेंटेटिव, तो वो अब जाकर वो खुद पर्सनली मिल रहा है, उसने कंप्लेंट्स आई उसको, इत्तेहादी ने कंप्लेंट्स की, उसने वो कंप्लेंट सुनी है बैठ के क्या, और उन्होंने कहा मैं खुद जाके पर्सनल मीटिंग करूंगा इनसे। वो जब वो अपने रोडों पे जा जाके वो भीख और चंदा मांग सकता है ना अस्पतालों के लिए, तो वो मुल्क के लिए इत्तेहादियों से मिल सकता है, मिलेगा वो। ये लोग जो आज इमरान खान की बुराई कर रहे हैं, ये इमरान खान के पुल बांधते थे तारीफों में, उसको कंधे पे उठाते थे, आज इमरान तो मगर इसलिए इमरान खान के अगेंस्ट हो गए ना कि इमरान खान ने काम नहीं करके दिखाया, जो जिसकी तवक्कात थी, जिस तवक्कात से लेकर आए थे इमरान खान को, वो नहीं कर पाए। तो मेन सवाल यही पैदा होता है, तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान जो है ये आखिरी कील ठूसेगा, ये जो अब है। अभी तो एक कॉलर ने, आपने सुना, उन्होंने कहा कि बस अब तो जाना बनता ही है, जबकि ये कॉलर पहले आके कहे थे कि नहीं 5 साल पूरे करने चाहिए हुकूमत को, जो भी आए हुकूमत में 5 साल पूरे करे। अब ये लोग शोर मचा रहे हैं, अब बिलावल भुट्टो भी अपना लेकर बाहर निकले, जरदारी भी निकले हुए हैं, और ये तीनों जमातें एक साथ हुई हुई हैं, तो क्या कामयाब हो जाएंगी अदम एतमाद लाने में? अब थोड़े से दिन रह गए, समझ लें 10-12 दिन है, समझे 28 मार्च को तो ये सब होने जा रहा है। उसकी देखिए, जब कोई इत्तेहादी आता है ना इमरान खान के पास, तो वो अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे 27 मार्च को अपोजिशन कह रही है कि कहाँ से ये बात कर रहे हैं 10 लाख लोगों को जमा करने की, इन्होंने 10 लाख देखे भी हैं, तो वो तो ये कह रहे हैं इनको, तो क्या ये जमा कर पाएंगे 10 लाख लोग? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 दिन से जो हो रहे हैं जी, 2 दिन से वो जा रहे हैं, इतनी पब्लिक कर रहे हैं वो जी। आपके पास कोई सोर्स होगी तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट होगी, कितने लोग आ रहे हैं ना, अवामी पब्लिक का वो शख्स, उसने अपना होमवर्क किया हुआ है, उसने कहा मैं टेस्ट प्लेयर का भी कैप्टन हूँ, वनडे का भी प्लेयर हूँ, और T20 का भी प्लेयर रहा हूँ, मैं हर गेम में खेलता है, हर फॉर्मेट उसको पता है कैसे खेलना है, हर फॉर्मेट। और दूसरी बात यह कि आपके पास कोई शख्स आता है, कहता है मैं इत्तेहादी हूँ, मुझे आप 1 अरब दे दे मेरे इलाके के लिए, पता चले 1 साल तक वो दरवाजे टूटे हुए, रोड टूटे हुए, वो 1 अरब चलेगा उसके अकाउंट में। इसीलिए इमरान खान ने अब मॉनिटर करना शुरू किया है कि जिसको पैसा दिया जाए उसको मॉनिटर किया जाएगा कि भाई तुमको इतना पैसा दिया है तुम्हारे इलाके में काम करने के लिए, वहां तब तक नाले बह रहे हैं, बारिश का पानी आ रहा है। ये इमरान खान को कंप्लेनें आई है, अब वो सब एक्सिक्यूट खुद कर रहा है, खुद। जी 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 जी, ये सारा जेब में पैसों के लिए खेलता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता, और ये साहब जो पहले बोले थे इनको भी पता है कि भाई गोल मंडी से उठ के लंदन में एक आदमी बैठ, सोचो यार, सोचो जरा कि पैसा कहाँ से आया, करोड़ों रुपए की जायदाद बना चुका है, वो गंडे गोले वाले के पैसे क्या, वो हमीद चपरासी के पैसे क्या, वो इतना करोड़ों रुपया कहाँ पे? एक चोर को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक चोर पार्टी के बारे में आप सोच रहे हैं, आप डीजल किंग के बारे में नहीं जानते, अब आप पीपल पार्टी के बारे में आपने
तुम लोग? ये पता हुकूमत क्या है, ये पता गरीब अवाम क्या है? अरे न्यूट्रल बात करो यार, न्यूट्रल किसी पार्टी से बात नहीं करो। मेरा ताल्लुक कराची से, लेकिन मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस वक्त। एक न्यूट्रल दल की बात करता, चोर है उसका साथ मत दो, जो आदमी खड़ा है उसका साथ दो। अच्छा, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, जैसे 1 मिनट के लिए होल्ड करें, मैं एक कॉलर को ले लूं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। समीना, क्या हाल है? अरे क्या हाल चाल है आपके? कितने टाइम के बाद आप आए हैं, मोस्ट वेलकम। आप शो के अंदर हम आपको वेलकम करते हैं, बड़े टाइम के बाद आएंगे। बड़े अच्छे मेरे कॉलर हैं और मेरे अच्छे भाई भी हैं। शेख भाई क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? जी बस ठीक हूँ। मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा। जरूर कहिए। तो ये साहब, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, जो इससे पहले पिछले कॉलर थे जी, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। राइट। लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने पूछना है कि इमरान खान जब आना था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मैं नए लोग लेके आऊंगा। शेख रशीद जैसा बंदा इंटीरियर मिनिस्टर डिजर्व करता है। शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी का, फवाद हसन फवाद कभी नून लीग, कभी वहां पे फिरदौस आशिकवान कभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन जाती हैं। गुलाम सरवर खान डिफेंस मिनिस्टर, वो भी पीपल्स पार्टी के। अच्छा, और भी बहुत से मिनिस्टर हैं जो पंजाब में भी। अब मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपका मैनिफेस्टो जो था वो ये था कि आप इन्हीं लोगों को लेंगे? इन लोगों को लेने का मतलब ये था कि आपने सिर्फ गवर्नमेंट बनाने की और डिलीवर नहीं करना था। और 3.5 साल में आपने डिलीवर क्या किया? कुछ भी नहीं। तो मुझे सिर्फ इस चीज का ये जवाब दें। और दूसरा, ये जो लोग कहते हैं ना कि जो उनके बच्चे बाहर हैं, तो इमरान खान के बच्चे भी बाहर हैं, वो किसके पास रहते हैं? एक नॉन मुस्लिम लेडी के पास रहते हैं उसके बच्चे, जिनको इमरान का को खुद भी नहीं अरबी बोलनी आती। तो उनके बच्चे कहाँ से तालीम ले रहे हैं, किन स्कूलों से पढ़ रहे हैं और कहाँ पे रह रहे हैं, ये जरा इनसे पूछिएगा। और उनकी जो है वो सारी जिंदगी कहाँ पे जो है उन्होंने गुजारी। तो बात करने से पहले देखें, आज बिलावल ने भी एक ट्वीट किया जिसमें ना रूहानी कहना आ रहा है इनको, ना खातमुल नबीजीन कहना आ रहा है, जो हलफ लेते हुए कहते हैं, ना वो भी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। तो ये होता ये है कि जो जैसा करता है ना वैसा भरता है। इमरान खान स्टैब्लिशमेंट का सिलेक्टेड बंदा था, अब रिजेक्टेड हो गया है। और जितने इसके इत्तेहादी हैं, जितने काफ लीग को ले लें, वो उन्होंने भी गवर्नमेंट के साथ रहे, वो नून लीग के साथ भी रहे, अब उनके पीछे उनसे जाके मिल रहा है। वो जो मक्सी से मिल रहा है, उनकी गवर्नमेंट भी रही। सारे लोग तो बकौल इन लोगों के जो बात करते हैं। तो इमरान खान के साथ नया बंदा कौन है? हफीज शेख पीपल्स पार्टी का, शौकत अली पीपल्स पार्टी का, है कौन सा बंदा इनके पास? तो डिलीवर क्या करना है? आपका विजन जो है ना वो इतना नालायक वाला विजन है कि आप पाकिस्तान की मुल्क जी 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 तो जरा थोड़ा सा लोगों को अब पता चल गया है, एस्टैब्लिशमेंट को भी पता चल गया है कि ये बंदा तो कुछ डिलीवर कर ही नहीं सकता, ये सिर्फ बढ़ के मारता है। और जो लैंग्वेज यूज करता है वो आके जलसों में, इस वक्त सबसे ज्यादा महज़्ज़ब गुफ्तगू, ये लोगों को भी पता होगा, अपना दिल खोल के देखिए, सबसे ज्यादा महज़्ज़ब गुफ्तगू बिलावल करता है। स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, उसने अगर काम पे टांगे कह दी तो इन्होंने वो लाइट की स्पीड और पता नहीं क्या क्या कहा हुआ है। जी जी। तो इन लोगों को अपने पहले सोचना चाहिए कि हम किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में पहले झांक के देखें, और आपके साथ आपकी टीम क्या है, ये लोग डिजर्व करते हैं वजारतें। शेख रशीद जैसा बंदा इंटीरियर मिनिस्टर। अच्छा आप बताइए कि ये जो आ रही है 28 मार्च को जो वोटिंग हो रही है, अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, कामयाब होंगे ये अपोजिशन वाले? 172 लोग हैं इनके पास। नहीं, इसने तो अब चले जाना है। देखें, मसला सिर्फ ये है कि ये लोगों को डरा रहे हैं कि 28 मार्च को 10 लाख 15 इकट्ठा करना है, 27 मार्च को जमा करना है। आज आपको लिख दूं, अगर वहां पे बंदे इकट्ठे हुए तो ये नून लीग या पीपल्स पार्टी वाले वो खाली हाथ आएंगे? नहीं, उन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि जब ये जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं लेकर आएंगे। समीना, एक जान भी गई वो हमारे किसी पाकिस्तानी भाई बहन की जान होगी। राइट, ये आप किसी का बाप होगा, किसी का बेटा होगा। तो ये किस तरह जो है वो पोर्ट्रेट कर रहे हैं अपने आप को। ये तो बदमाशी है ना, साफ बदमाशी है कि हम 10 लाख बंदे लेके आएंगे। ये उसी
तरह है जिस तरह आपने एक कॉन्फ्लिक्ट करना होता है किसी के साथ कि जी मैं 50 बंदे लेके आऊंगा, आप 20 बंदे लेके आएंगे और आपस में लड़ाई होगी। ये प्राइम मिनिस्टर को जेब देता है ये बातें करना कि जी 10 लाख बंदा इकट्ठा करें, और उनका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो ये कह रहे हैं कि वहां से गुजर के जाना होगा, हम देखेंगे कैसे जाएगा। ये तो बदमाशी है। गुजरते हुए जाएंगे वोट देने के लिए, वापसी पे भी यहीं से गुजर के जाना है उनको, इन्होंने ये कहा। बिलावल ने कितनी अच्छी बात की, उसने कहा यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट नोटिस ले, इदारे इलेक्शन कमीशन नोटिस ले, या अथॉरिटीज नोटिस लें इस बात का, ये क्या बात हुई। तो लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको पता चल जाता है सबसे महज्जब गुफ्तगू कौन करता है और सबसे गंदी गुफ्तगू कौन करता है। तो ये लोगों के सामने आके जिन अलकाबाद से नवाजता है लोगों को, वो चौधरी शुजात ने भी सूरह हिजरात का हवाला दिया और मौलवियों ने भी दिया कि अगर वो पढ़ लेते तो वो इस तरह के लकब से ना किसी को पुकारते। ये डिजर्व ही नहीं करते। इन्होंने ये सिलेक्टेड थे, अब रिजेक्टेड हो गए हैं। अब तो लोगों ने भी रिजेक्ट कर दिया। अब तो इनका कोई एमपी जाके वोट नहीं मांग सकता, तो एमएलए अपने हल्के से जाके वोट नहीं मांग सकते। तो आपका क्या ख्याल है कि ये सक्सेसफुल, मुल्क को सक्सेसफुल करेंगे? उतनी गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं ये जो इतने जिनके इंटीरियर मिनिस्टर और ये सब इतने वो पुराने जो हैं वो आजमाए हुए लोग हैं, तो ये जाके मुल्क की तकदीर चेंज करने लगे हैं। तो मैं मुल्क की तकदीर चेंज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सिर्फ नारा मारने के लिए। जी, यानी कि आपका भी कहना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, और दोबारा भी कॉल कर सकते हैं, आपका अपना प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, जी बोलिए। जी, मुझे भी बिना पूरा टाइम दीजिएगा। आपको भी और आपके नाज़रीन को भी सलाम। जी, इमरान खान वो लीडर है जो पाकिस्तान के लिए लाजिम और मलजूम है। इससे बड़ा लीडर, निडर, बावकार और अक्लमंद मैं समझता हूँ, और मेहनती, वो पाकिस्तान को वो मुकाम दिलाना चाहता है जो इससे पहले पाकिस्तान को नहीं। जी इमरान खान की इज्जत पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में और उम्मत मुस्लिमा में एक बेहतरीन लीडर की तरह से दुनिया देखती है। और ये वो लीडर है, यकीन करें, ये पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना चाहता है। अपोजिशन जो पहले भी रुस्वा थी, जो 3 महीने से पीछे लगी हुई है इमरान खान की कांपें टांगने के लिए, वो तो बेफजूल की जो है रागी जा रही है। उसके पास ना तो पहले कोई कुछ हासिल कर सकी ना अब। मतलब अवाम उन चोरों डाकुओं को, जो गुलदस्ता पूरा अल्लाह ताला ने एक जगह जमा कर दिया डाकुओं और चोरों का, उस गुलदस्ते को वेलकम करेगी। ये 10 जमातें मिलकर लाहौर में। तो अच्छा, आपको लगता है कि आज़ाद की तहरीक नाकाम होगी? जो अभी नाकाम होगी। और अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, आप यकीन करें समीना, अगर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि चलो ये कामयाब भी होगी, इमरान खान वो लीडर बन के उभरेगा जो ये रोक नहीं सकेंगे। आप जलसों को क्या आंखों पे पट्टी बांध के देख रहे हैं? ये काला चश्मा पहना हुआ है जो नजर नहीं आता आपको। इतने बड़े बड़े जलसे ये अभी चंद ही दिनों में की हैं। तो आपको लग रहा है कि आवाम अभी भी इनके साथ ही है? 100% और ज्यादा हो गई है। जी, एक सेकंड के होल्ड करें, मैं इनका मैसेज ले लूं, फिर लेती हूँ। आप लोगों को होल्ड पे डाला है, होल्ड पे रहिएगा। जी, ये वो लीडर है इमरान खान, यकीन करें, ये चंद घंटों में जलसा करता है तो आवाम। जी बोले। जी, एक सेकंड। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। एक मिनट के लिए मैंने इनको लेना है, जरा सा 1 सेकंड, मैं इनको ज्वाइन कर लूं। जी बोले। जी, हेलो जी। ये वो इमरान खान है, ये पाकिस्तान को बिल्कुल राइट डायरेक्शन में डाल दिया, और ये इनकी हवा खराब हुई है। मुझे पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरीन ट्रेंड में जा रही है। आपके अगले साल तक 50 अरब डॉलर की इकॉनमी हो जाएगी आपकी। आपकी आईटी बेहतरीन जा रही है, आपकी टेक्सटाइल बेहतरीन जा रही है, आपके 75% मोबाइल आपके मुल्क में बन रहे हैं। सैमसंग जैसे कंपनी भी आपके मुल्क में आ चुकी। 10 से 12 गाड़ियों की कंपनी ने अपने प्लांट लगा लिए हैं। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं। आपके मुल्क में डैम बनने जा रहे हैं। जिन लोगों को पता ही नहीं है वो इकॉनमी पे आके बात करते हैं, जिन्हें अलिफ बे नहीं पता। जी, हेलो जी। इमरान खान ने तो कौम को जगा दिया, बताया तुम्हारे हकूक क्या है, तुम्हारे साथ क्या होता रहा। वो अभी सिंध की बातें बिलावल की उसके ऊपर वो पढ़ रहे थे, उसकी शान में कसीदे। मिस्टर 10% का पब्लिक भूल गई है, दुनिया भूल गई।
जब तस्वीरें लिखे जाते थे सरे महल के, ये भूल गई है पीपल्स पार्टी ने क्या किया? वहाँ इंसान और जानवर एक साथ पानी पी रहे हैं, तबाह बर्बाद कर दिया, तो लोगों के घरों में डाकू घुस के लूट रहे हैं। ये हाल तो वहाँ की पुलिस का हो चुका, जो इनकी गुलाम बनी हुई है। मतलब कौन थे? मेरा ख्याल तो पाकिस्तान में लोग इतने तो शऊर रखते हैं कि उनके साथ 35 साल से क्या होता रहा, क्या अभी भी इन लोगों को चांस देंगे? हाँ, कीमे वाले नान और बिरयानी की प्लेट वाले जरूर दे सकते हैं, पटवारी तो जरूर दे सकते हैं। चले ठीक है जी। इसके अलावा पढ़े लिखे नौजवान जितने भी है ना, यकीन समीना, सब वो नहीं देंगे बस इमरान खान के साथ। चले वाले हर दिन उससे ज्यादा खड़े होते रहेंगे। सही। चले, इमरान खान को आप क्या समझ रही हैं? इनको तो का नाच नचा दिया, और क्या नाचेंगे? बंदर बना दिया इनको तो बिल्कुल। चले ठीक है जी। जी जनाब, जी बोले जी। जो प्राइम मिनिस्टर राफेल का तोड़ निकाल सकता है ना, राफेल का तोड़ उसने निकाला है जी। राफेल का तोड़ निकाला है। आप देखें, राफेल का तोड़ उसने लाया, 6 जहाज आ गए 23 मार्च को परफॉर्मेंस करने के लिए। ये राफेल के तोड़ है, और तकरीबन 20 और आने वाले। अरे जो राफेल का जी तोड़ नहीं निकालेगा, वो इनके चोरों का तोड़ नहीं निकाल सकता। देखिए वो कहां से प्रोटेक्ट कर रहा है पाकिस्तान को, बॉर्डर से लेके अंदर तक, पंजाब के हर हिस्से में वो हर जगह जा रहा है। इन लोगों को बहुत जल्द शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। 20 चौक पे उसने जो लोगों को बुलाया है हंगामा करने के लिए नहीं, 20 चौक पे लोग आएंगे बताने कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ 2.5 साल से खड़े, और भी खड़े होंगे 5 साल, ताकि इनको मैसेज क्लियर मिल जाए। ये तो कहते हैं ना कि इतने लोग नहीं आएंगे, कोई बात नहीं मानेगा, ये इनकी सोच है। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं इनकी सोच है, तू मेरा पैसा बचा, मैं तेरा पैसा बचाऊं। किसी का कोई पैसा बचने वाला नहीं है। सारा पाकिस्तान का पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा। जितना लूट मारी की है सारा अब लेकर आओ, जितने तुम लोगों ने प्रॉपर्टी बनाए। और वो केस भी खुलेगा स्विस का। ये जो पीपल पार्टी वाले जो शोर मचा रहे हैं ना, ये स्विस का केस, ये भी खुलने वाला है। ये भी मैं आपको आज बता दूं, वो पैसा भी लेकर आएगा। ठीक है, 1 सेकंड होल्ड करें, मैं कॉलर को क्लियर कर दूं जरा सा। जी हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम सब बहन भाइयों को सलाम। जी बोले जी। एक भाई ने बात की है बिलावल की और इमरान खान के बच्चों की। उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, पर कपल ऑफ थिंग आई डिसएग्री विद हिम। नंबर 1, इमरान खान के बच्चे वो अपनी नानी के पास रहते हैं, अपनी माँ के पास रहते हैं, और वो एक क्रिश्चियन कंट्री में ग्रो अप कर रहे हैं, वहां पर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ अमेरिका में रहता हूँ, जैसे वो भाई जिन्होंने कॉल की है उन्होंने ये पूछा, वो कनाडा में रह रहे हैं, दैट्स अ क्रिश्चियन कंट्री। तुम्हारे बच्चे भी सेम स्कूल में क्रिश्चियन बच्चों के साथ जाते हैं, उनके साथ बैठ के लंच करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। तुम कौन से मुस्लिम हो भाई? इतने बड़े मुस्लिम हो तो पाकिस्तान जाके सऊदी अरब में रहो या पाकिस्तान में रहो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, या तुम्हारे बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो दूसरी उन्होंने बात की बिलावल के बाप का आपको पता है कि दुनिया में उसको लोग 10% कहते हैं, और बिलावल की जिंदगी में आज तक उसके हलक से एक लुकमा भी हलाल की कमाई का नहीं गुजरा होगा। उसकी माँ भी करप्ट थी, उसका बाप भी करप्ट था। ये आप कैसे किसी की तारीफ कर सकते हैं आके कि वो बहुत अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है और इमरान गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर, जैसी वो करता है वैसी वो करता है। That's only two thing I disagree with him। उन्होंने बातें अच्छी भी की थी, लेकिन उनको ये चाहिए कि your kid is grown in the Christian country too। तो इतना मान न करो कि वो कल को he be a bank robber। अगर इमरान के बच्चे उसकी नानी और उसकी माँ के साथ रहते हैं ना, it doesn't matter। तुम क्रिश्चियन औरत से यहाँ शादी कर लो और उसके बच्चे पाकिस्तान जाके दिखाओ तो सही, मुझे कैसे लेके जाओगे? अल्लाह हाफिज। जी बोले जी। एक सेकंड जी बोले जी। हेलो जी। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मौलाना आ रहा है, नियाजी नापाक जा रहा है। तो ये है समीना जी, आजकल का मैंने आपको बताया कि ये सिलसिला है। देखें, बात ये कि जो जिसका सियासी कद है ना, बड़े बड़े लोग, ठीक है, जैसे हमारे नवाज शरीफ साहब हुए हैं, जैसे हमारे मौलाना साहब, हमारे आले हजरत साहब, ठीक है, जैसे जरदारी साहब हुए हैं, बिलावल भुट्टो साहब हुए हैं, मरियम साहिबा हुए हैं। तो जितने भी सारे के सारे जो है ना सियासी का जिनका बड़ा जो सियासी शऊर है और जो सियासत के शहंशाह है,
ठीक है, तो ये सारे के सारे हीरे लोग एक जगह हैं, और जितने कचरे हैं ना, सारे कचरे हैं जो लेकर एक सेकंड मैं कॉलर को होल्ड करा दूं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। मेरी तरफ से आपको भी और तमाम सुनने वालों को भी बहुत बहुत सलाम, लियाकत साहब को भी, भट्ट साहब को भी, और खास तौर पे शुएब साहब को। जी अगर शुएब साहब सुन रहे हैं तो उनकी आवाज सुन के आज बहुत अच्छा लगा। शुएब साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप आते रहा करें इस प्रोग्राम में और हिस्सा लेते रहें और जरूर कॉल किया करें। अब मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कप्तान साहब हैं उन्होंने चौधरी निसार के खिलाफ बातें करके अच्छा नहीं किया। इस वक्त उनको नहीं चाहिए कि किसी के भी खिलाफ बातें करें और कुछ ऐसी बातें करें कि मैं फलां को भी ले आऊंगा, घसीट के मैं उसको भी ले आऊंगा, इसको भी ले आऊंगा। जिनके बारे में वो पहले बोल चुके हैं, बस ठीक है, उन्हीं को लेकर आइए। हर एक को अपना दुश्मन ना बनाए। ये इस वक्त मौका ऐसा नहीं है कि आप सबको अपना दुश्मन बनाते जाएं। पहले जिन लोगों के बारे में आप कह रहे हैं बातें, उनका तो हिसाब करें, फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता दूसरों की तरफ बढ़े। चौधरी निसार एक ऐसी शख्सियत है कि सियासत, पाकिस्तान की सियासत में उनका बड़ा नाम है जी। और लोग हमेशा उनको अच्छे अल्फाजों से ही याद करते हैं। लेकिन हमारे एक बहुत अजीज कॉलर हैं, हम सब उनको बहुत पसंद करते हैं, अमेरिका से कॉल करते हैं, लियाकत साहब, वो इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि चौधरी निसार साहब कैसे। अगर वो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज आज आप कुछ करिएगा चौधरी साहब के बारे में, निसार साहब के बारे में, कि वो कैसे हैं। तो बहरहाल मैंने जो पिछले चंद दिनों से जो चीजें देख रहा हूँ, हमारे बहुत सारे तज्जिया निगार, कॉलर्स और वगैरह वगैरह, ये जो तज्जिया करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, वो सब ऐसी बातें करते हैं जो हमारे पाकिस्तानी अवाम सुनना पसंद करते हैं। उसके अलावा वो कोई बातें नहीं करते, क्योंकि उनसे उनकी जो है वो फैन रीडिंग बढ़ती है, उनको लाइक्स मिलते हैं और उनको मतलब चंद डॉलर्स भी मिल जाते हैं। अब मैं इसकी मिसाल इस तरह से दे देता हूँ कि हमारे एक बहुत सीनियर, एक सेकंड होल्ड करें जरा सा। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उनकी लाइन ड्रॉप हो रही है। जी हेलो जी, वो कॉल कर रहे थे, बार बार लाइन ड्रॉप हो रही है। मुबशर लुकमान साहब हैं, वो उनके बारे में मैं देख रहा था, उन्होंने कुछ बातें की तो मैं सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो जंग हो रही है, उस जंग में सबसे ज्यादा फायदा जो है वो अमेरिका को होगा। तो अब उन्होंने कुछ मिसालें देना शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि जी अमेरिका को फायदा किस तरह से होगा कि यूरोपियन गाड़ियां जो है वो सबसे ज्यादा अमेरिका में बिकती हैं। फिर उन्होंने मिसाल दी कि जी वॉक्सवैगन सबसे ज्यादा वहां पे बिकती है, मर्सिडीज बिकती है, और दूसरी जो फरारी है और इस किस्म की जो गाड़ियां हैं, जो हाई एंड गाड़ियां हैं, वो बिकती हैं सबसे ज्यादा। तो जंग जो हो रही है वहां पर, उससे जो है अमेरिका, उनकी इकोनॉमी जो है, यूरोप की इकोनॉमी बैठ जाएगी और अमेरिका की अपनी गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा बिकेंगी और उनको फायदा होगा। तो मैंने ये मिसाल के तौर पर ये बात की है कि देखिए, इस बात में किसी किस्म का कोई वजन नहीं है। आप गूगल करके देख लें, आजकल तो बच्चा सेकंडों में गूगल कर लेता है, राइट। हर चीज तो मिल जाती है। जो है वहां पर गाड़ियां बिकी थी वॉक्सवैगन, और उसके मुकाबले में टोयोटा की गाड़ियां 2 लाख बिकी। तो अमेरिका को क्या फायदा होगा उस जंग से? तो मेरा जो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग सिर्फ ऐसी बातें करते हैं जो हमारी पब्लिक पसंद करती है। 1998 में जो CIA की रिपोर्ट आई थी, क्योंकि 8 साल के बाद CIA अपनी रिपोर्ट जो है वो शाया कर देती है, अगर कोई चाहे तो वो गूगल पे पढ़ भी सकता है। उसमें उन्होंने कहा, जो हमारी CIA है, उसने कहा कि हमारी पॉलिसी ऐसी है, हमारी कंट्री की पॉलिसी, हम चाहते ही हैं कि अपने अवाम को हमेशा अमेरिका के खिलाफ रखें, उनको ऐसा मवाद देते रहें कि वो हमेशा अमेरिका के अगेंस्ट ही बात करें और उनके खिलाफ ही रहें। अब अगर हमारी हुकूमतें या हमारे जो इदारे हैं वो इस किस्म की बातें करेंगे, तो हम हमेशा वही बातें सुनना पसंद करेंगे जो अमेरिका के अगेंस्ट जाती हैं। या एक दो और कंट्रीज हैं जिनके बारे में ऐसी बातें करते हैं, हमारे कुछ मजहबी लीडर्स भी ऐसी बातें करते हैं, तो हम उनको बहुत पसंद करते हैं, तो हम उनको बहुत लाइक करते हैं और बस दे-दरादर उनकी बातें सुनते हैं और उनको लाइक देते हैं। कब हम लोग सच बोलना सीखेंगे और कब हम सच बोलेंगे? बस मेरी तो ये दुआ है कि हम सब जो है सच बोलें। हसन निसार साहब ने
उन्होंने एक बात की है और वो कहते हैं कि जो हम नमाजी हैं, देखिए मैं हसन निसार की बात कोट कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। वो कहते हैं कि जो हम 5 वक्त के नमाजी हैं उनमें से अगर 50% लोग या 40% लोग भी जो हैं वो सही हो जाएं तो हमारे मुल्क की शक्ल बदल जाएगी, हमारा मुल्क एकदम दुनिया में उभर कर आएगा। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम नेक दिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमें नेक जाने और हमारी तारीफें करें, लेकिन हम अपने कामों से, अपने किरदार से नेक बनना नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। एक सेकंड का ले लूं, बहुत देर से होल्ड पर हैं। जी जनाब। जी हर रोज ग्वाल मंडी का तस्करा जो है, अगर कोई लालू खेत से उठकर अपने ख्यालात का इजहार करे तो मेरे लिए वो भी काबिल एहतराम है। लेकिन कुछ छोटे दिन के लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। बात ये है कि ये सबसे मैं पहले कॉलर की बात करें जिन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया था, कान साफ करके मेरे ख्यालात को सुना करें। मैंने 10 लाख अफराद को कचरा नहीं कहा था, तो इसलिए अपना इल्जाम दूसरों पे नहीं लगाए। मुसर की बात यह है कि अगर आपको इमरान खान का फैसला अच्छा लगता है तो रोजाना क्रीम बनाकर अपने ऊपर लगाया करें, दूसरों को आप क्यों मजबूर करते हैं कि वो भी ऐसा करें। दूसरी बात यह है कि बददिमाग, बदमिजाज, बदतमीज, बददियानत, बरकिरदार लीडर की तैयार कदार नस्ल जो है उसके फाशिस्ट होने की जहनीत ये है और उनके फॉलोअर भी ये कहते हैं और इन मजहूल दिनों के ज़हन में भी है कि कोई दूसरा आके अपने ख्यालात का इजहार ना करे, बस यही अपना जो है वो कहते रहे जो कुछ कह रहे हैं। अब भाई आप जो कहना चाहते हैं आप कहते रहे, इसमें आपको कोई नहीं रोकता। अब बात ये है कि मैं फिर मौजू की तरफ आता हूँ। उन कॉलर ने मौजू के ऊपर एक बात नहीं की, मैं मौजू के ऊपर आता हूँ। बात यह है कि जब मजलूमों की ताज़ियत और तदफीन का वक्त होता था तो ये इमरान खान खोया रहता था। अब ये हुकूमत की तदफीन का वक्त है और वह अब इक़्तिदार बचाने के लिए दर बदर भटकता फिर रहा है। आज इरकान से मुलाकात करने के लिए पार्लियामेंट लाजिज में भी लोगों के कमरों में गया है। तो यही तारीख का इंतकाम है। शिकस्त का नविश्ता दीवार पढ़कर नीच घटिया फाशिस्ट टोला ने गैर आईनी तरीके जो है इख्तियार करने की अब ठान लिया कि मुनव्वर फिरकान को इजलास में शिरकत जी बात यह है कि आपने आईनी तरीका अपनाना है। एक जो अदम समाज की तहरीक होती है एक आईनी तरीका होता है, उससे आईनी तरीके से आप निपटते हैं। ये 10 लाख अफराद वहां पे खड़ा करके ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये तो मैसेज आप वो देना चाहते हैं जो कराची का अपना कमर टेडी और लाहौर का अरशद चिड़िया जो है उस जैसे बदमाश और बदकमाश दिया करते थे। जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है उसको आईनी तरीके अपनाने चाहिए और उसके मुताबिक फैसले देने चाहिए। कभी महातीर मोहम्मद बनते थे ये, कभी तैयब उर्दुगान बनते थे, कभी मुसोलिनी बनते हैं और कभी हिटलर बनते हैं। काश के एक दफा जो है ये इंसान भी बन जाते। थैंक यू वेरी मच जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम समीना। वालेकुम अस्सलाम जी। समीना मैं ये कहना सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि शब भाई आपने बहुत अच्छी कॉल की थी और 100% आपकी तमाम बातों से मैं अग्री करती हूँ। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ समीना कि एक अजीब सी सिचुएशन मुल्क में इस वक्त बनी हुई है कि अब वो 28 मार्च तक मामला खिंचेगा या जो भी होगा, लेकिन इमरान खान सबको तो देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बन रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं और वो क्या वो हुजूम जमा करेंगे। अगर आप इतने पुरएतमाद हैं और अदम-ए-एतमाद की तहरीक से आपको कुछ भी इधर उधर जी इधर उधर ना कोई प्रॉब्लम है ना आपको कोई मुश्किल है, तो ये सारा खड़ा पाने की जरूरत क्या थी? किसी फिल्म के विलन की तरह धमकियां देकर 50 करोड़ लोगों को जमा करना है, पता नहीं 100 करोड़ जितने भी वो जमा करना चाहते हैं, और भाई सीधे सीधे आप अपने जो काम कर रहे हैं करते रहते हैं। अगर अदम एतमाद के लिए आपके पास पूरे मेंबरान थे तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट नहीं होगी असेंबली में, उसके लिए इतनी भड़के मारने की जरूरत ही क्या थी? इस तरह की सिचुएशन पैदा करके पता नहीं कौन सी तरक्की हो रही है मुल्क की या क्या काम हो रहा है। अभी तो आवाम तो ये हैरान परेशानी तो आपस में लड़ाइयाँ चल रही है, पोजीशन हो या हुकूमती अराकीन हो, ना सिर्फ उनके वज़रा एक दूसरे पे इल्जाम की बारिश कर रहे हैं बल्कि एक दूसरे को ऐसे ऐसे अल्काब से नवाज रहे हैं और कुछ पता नहीं चल रहा। तो इस सिचुएशन में कोई प्रेडिक्शन तो नहीं की जा सकती कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। पाकिस्तानी सियासत में आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हर कोई सिर्फ अपने मफादात के लिए खड़ा हुआ है। कुछ लोगों को अपने मफादात इतने अजीज है कि वो बार बार पार्टियां बदलते हैं। और इमरान खान साहब नौजवानों की बहुत ज्यादा अलंबरदार बनते हैं, वो बताते हैं ये अवाम को कि वो अवाम को सिखाने आए, तो सबसे पहले तो उनको कुछ सीखने की जरूरत है। न्यूट्रल लोगों को वो जानवर से तशबीह देते हैं, मतलब कुछ सेंस नहीं
नहीं है उनकी बातों का, मुझे समझ नहीं आती। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप नौजवानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो आगे आएगी और वो संभालेगी चीजों को और नए तरीके से तब्दीली लेकर आएगी, तो आपके पास तो कोई यूथ है नहीं। आप एक तो आप खुद भी यूथ नहीं है, आप भी माशाल्लाह से 60+ हैं, तो यूथ तो आप है नहीं। और आपके साथ जो हुजूम आपने इकट्ठा करके रखा है अपनी काबीना के अंदर, तो उसमें कौन से नौजवान है? उसमें भी तो वही सारे जो है वो 60+ के लोग हैं जो मुख्तलिफ औकात में डिफरेंट पार्टीज के साथ रह चुके हैं और सारा अपना टाइम वहाँ पर स्पेंड कर चुके हैं। तो ये क्या तब्दीली लेकर आए इमरान खान साहब ने 3.5 साल में? कोई एक तब्दीली ऐसी जो कि पुराने सियासतदानों ने ना की हो और वो इमरान खान साहब ने किया, जो नजर भी आया आवाम को। क्योंकि अफसोस का मकाम तो ये कि 3.5 साल की कारकर्दगी को आकर जो है वो बताना पड़ा है अवाम में, और वो भी वो बातें बता रहे हैं आप जो कि अगर आंखों से देखे तो वो नजर नहीं आ रही, क्योंकि अवाम की हालत अपनी जगह है। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब कह रहे हैं भाई मैं आलू प्याज के रेट पता नहीं है। एग्जैक्टली आपको रेट्स का क्या पता खान साहब? बिल्कुल यही तो बात है, आपको तो कुछ पता ही नहीं कि अवाम किस मुश्किल से गुजर रही है। एक आम आदमी को इसमें दिलचस्पी है भाई कि उसके स्कूल जो बच्चे जाते हैं उसकी फीस को वो सही से अफोर्ड कर सके, अपनी ग्रोसरी को खरीद सके, कुछ पता नहीं है। अभी एक अफरा तफरी का माहौल 3.5 साल में यही होता रहा कि दोनों तरफ से गोलाबारी होती रही, और अब ये अंजाम यहाँ तक आ गया कि अब तो बस एक दूसरे को लगता है कि बस चोरी चाकू से एक दूसरे का कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये किसी के अंदर इतना तहम्मुल नहीं कि किसी का इख्तिलाफ राय भी बर्दाश्त करे। यानी कि इस चीज का दर्ज दिया जा रहा है एज ए नेशन। अगर आप लोगों की तरबियत करने के लिए आए तो आप ये दर्ज दे रहे हैं कि बस अगर मेरा जो भी मुखालिफ होगा वो लाजमन जो है वो खराब होगा, वो गलत होगा और उसको जान से मार दिया जाएगा। ये कोई तरीका नहीं होता, चाहे पोजीशन की तरफ से आए इस किस्म की एक अजीब किस्म की बातें, और या फिर हुकूमत के अरकान की। हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, अपोजिशन का काम भी होता है कि वो पैरा डालती है। अगर हुकूमत के किसी काम में तो हुकूमत को लोगों को, उनके वुज़रा को, उनके जो स्पोक पर्सन, उनको तो चाहिए कि वो अपने आप को कंट्रोल में रखे। तो मेरा तो इमरान खान साहब के लिए यही मशवरा है कि वो जीते या वो हारे ये तो बात की बात है, लेकिन वो कम से कम अपने लोगों पर अपने ऊपर कंट्रोल तो रखें कि वो कोई अच्छी मिसाल और उम्दा मिसाल कायम कर दें। हमें हमेशा एग्जैक्टली यही बताया जाता है कि पुराने लोगों ने जो है वो ऐसी कोई उम्दा मिसाल कायम नहीं की है, तो ये मिसाल आप ही कायम कर दिए इमरान खान साहब, ताकि लोग आपसे ही सीख लें, कुछ लोग आपको ही देख लें। अगर लोग आपके साथ हैं तो इतने फसाद की, इतनी परेशानी की, इतनी लड़ाई की जरूरत ही क्या थी? ये तो खुद ही पता चल जाता है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो मुझे यही लगता है कि अगर ये जीत भी जाते हैं तो इनके जीतने से क्या होगा? अगर लोगों को जो आंखों से नजर आ रहा है, जो सेंसिबल लोगों को समझ ही आ रहा है कि अखाड़ा जो आपने सजाया है और उसके अंदर अब आप धमकियों पे और पता नहीं किस किस चीज पे उतर के आ रहे हैं, तो आप अपने लेवल को कितना नीचे गिरा रहे हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है। एज ए लीडर अगर आप आए थे तो आप अगर कुछ वादा नहीं पूरा कर सके तो अपना जो इमेज था कम से कम उसको ही बरकरार कहना चाहती हूँ। जी हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सब सुनने वालों को, देखने वालों को सलाम। अच्छा, बात ये है कि मौजूद पे बात हो रही है अजीब व गरीब किस्म की, 20 लाख का मजमा और चीजें। तो भाई बात ये है, इसका तो बहुत सीधा साधा मामला है ये जी। अपोजिशन ने आदम एतमाद की तारीफ पेश की है। कौमी का काम है कि वो अपने जो है वो उसको असेंबली में लोगों को वोट देने दे, और अगर अपोजिशन के मेंबर ज्यादा होते हैं तो वो जीत जाएगी, अगर नहीं हो पाते तो वो हार जाएगी, बात हो गई खत्म जी। तो तमाम तो फिर अगर ये बात सीधी है तो फिर क्यों लेकर आ रहे हैं कि वो 27 मार्च को 10 लाख लोगों को जमा कर रहे हैं वज़ीर ये तो इसका मतलब ये है कि अब आपको पता चल गया है कि आप जो है वो हार चुके हैं जी। अगर आप कॉन्फिडेंट होते कि आप जो है वो अपोजिशन के मेंबर्स 172 नहीं होंगे, नहीं तो आपको 10 लाख लोगों की लाने की जरूरत ही नहीं थी जी। ठीक है ना, एक दिन पहले आपको जलसा करने की जरूरत ही नहीं थी जी जी। अच्छा, अब दूसरी बात ये भी देख लें कि ये तहरीक अदम एतमाद आई क्यों जी। अपोजिशन 3.5 साल से जोर लगा रही थी, वो कुछ भी नहीं कर पाई। आपके अपने लोग आपसे मुतमईन नहीं है, आपके इत्तेहादी आपसे मुतमईन नहीं है। अगर आपके इत्तेहादी आपसे मुतमईन होते तो अपोजिशन उनको किस तरह तोड़ सकती थी? अगर आपके अपने मेंबर्स अगर आपसे मुतमईन हो सके तो आपको अपोजिशन नहीं तोड़ सकती थी, आप कुछ भी कर ले। और जबकि 1 साल रह गया है गवर्नमेंट का इलेक्शन, तो कोई भी नहीं चाहता अगर आपकी पार्टी इतनी मजबूत होती तो अपोजिशन की हिम्मत ही नहीं होती जी। लेकिन आपके कारनामे ऐसे थे कि जिसकी वजह से आप ना लोगों को मुतमईन कर सके, ना अपने लोगों को, ना जिलों को। इसी वजह से तहरीक अदम एतमाद आई जी। अब देखिए बात ये कि तहरीक अदम एतमाद वाली जहां तक बात है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई भी इत्तेहादी
किसी वक्त भी अपनी हिमायत वापस ले ले इनसे, तो तहरीक आदम अतवाद की तो फिर जरूरत ही नहीं रहेगी। गवर्नमेंट को अपने जो है रिमेंबर पूरे करने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट वैसे ही चली जाएगी। दूसरी बात ये है कि जब टकराव की सियासत, क्योंकि मौलाना साहब ने आज कह दिया कि 23 लॉन्ग मार्च करेंगे, ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि कितने दिन तक रहेंगे वो उनको भी अभी उन्होंने डिसाइड नहीं करा। तो ये टकराव की सियासत, आपको लगता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है या सुप्रीम कोर्ट है, वो टकराव की सियासत होने देगी? वो सीधा सीधा ये होगा कि एक जो इत्तेहादी है वो अपनी हिमायत खींच लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। आप 50 लाख लोग ले आओ, आपका काम 10 लाख लोगों का नहीं लाना, आपका काम है 72-177 अपने मेंबर पूरे करना जी। तो ये टकराव की सियासत, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का जो हाल है और जो चीजें हैं इंटरनेशनल सिनेरियो में, देखें क्या हम टकराव की सियासत के मुकम्मल हो सकते हैं? यानी 2022 में भी हम मुलज़म नहीं हुए कि एक तरीके अदम एतमाद आ गई आईनी और जमहूरी तरीके से, तो उसको आप आईनी और जमहूरी तरीके से उसको फॉलो अप करें और उस पर लोग भी देखेंगे। अगर आप अपना एटीट्यूड बेहतर करते और आप बड़ेपन का सबूत देते, तो हो सकता है लोग आपकी हिमायत में ज्यादा निकलते। जो आप टकराव के साथ जी 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 और इस किस्म की बातें शुरू कर दी, तो लोग तो मुतनफ़्फ़र हो गए आपसे। फिलहाल मैं यही कहना चाहूंगा, बाकी लोग आके मौजू पे बात करें तो ज्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई की बात के ऊपर कि भाई 20 करोड़ दिए गए तोड़ने के लिए, 20 करोड़, कान खोल के सुन लो, 20 करोड़ दिए तोड़ने के लिए। लेकिन जिन लोगों ने ये पैसा ले लिया है, अब वो पछता रहे हैं क्योंकि उनको फ्लोर ऑफ द हाउस पर आने नहीं दिया जाएगा। अब तो उनको पैसा वापस करना है। बोलते हैं ना खा सकते हैं ना उगल सकते हैं। अब वो फंस गए ये पैसे लेके। ये तो पहली बात का जवाब दिया मैंने भाई का। दूसरी बात मुझे ये बताइए कि जो शख्स दुश्मन मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को अपने घर में शादी के लिए बुलाए और वही प्राइम मिनिस्टर जाकर बोले कि मैं घंटों में पाकिस्तान को नीस्तो नाबूद कर दूंगा, अरे उसके लोगों को अपनी शुगर मिल में काम दे रहे वो शख्स बेच देता ही आपके मुल्क को। ड्रोन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे, ड्रोन तुम करते रहो, हमें हुकूमत में रहने दो। कहाँ इमरान खान ने? इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ड्रोन को इसने नहीं मना किया। अब तो कोई ड्रोन करके दिखाए ना, कहाँ से ड्रोन आ रहे हैं? इन चीजों को देखना पड़ेगा कि हमारे मुल्क को प्रोटेक्ट कौन करेगा, कौन संभालेगा हमारी आने वाली नस्लों को? ये लोग संभालेंगे जो लंदन में बैठे, ये संभालेंगे जो मुल्क को बेच के वहां चले गए अपना पूरा खानदान लेके। इनसे आप क्या तवक्को कर रहे हैं? आप ये मत समझे कि ये मरियम के हाथ में या वो दूसरे 2-3 बंदे जो बैठे हैं ये मुल्क चलना। असली बंदा वही है जो भाग गया है। सारे ऑर्डर्स उसके चलेंगे और उसका रिकॉर्ड आप देख लें। जनरल मुशर्रफ के जहाज को उसने बोला उतरने ही नहीं दो, जनरल ऑफ द कंट्री को बोल रहे उतरने नहीं दो, उसने ऊपर से हुक्म दिया पकड़ो इसको, उठा दो इसकी हुकूमत। आर्मी के पावर्स नहीं जानते ये लोग। हवा में जहाज में परवेज मुशर्रफ का जहाज तो उन्होंने घुमा दिया, लैंड करने नहीं दिया। उसने कहा पढ़ लो इन्हों, सबको पकड़ लिया ना, 1 घंटे के अंदर अंदर हुकूमत टेढ़ी कर दी। आर्मी के इतने पावर्स हैं। इन चीज ये पावर्स कब आती है? जब आपका नेशन वाला जो लीडर है वो पावरफुल हो, ऑनेस्ट हो, भागने वाला ना हो, चोर डाकू ना हो। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान मुस्तकबिल देखना है जी। आप अच्छा कह रहे हैं मुस्तकबिल देखना है। आपका कहने का देखना है कि हम किसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। आज आपका पाकिस्तानी आंखों में आंखें डाल के बात करता है, इज्जत है उसकी। मैं एक कॉमन आदमी किसी से भी पूछ ले कि जब से प्राइम मिनिस्टर आया कितने फख्र से वो लोग बोलते हैं वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, और सारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया के सारे रिस्पेक्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर उसने आंखों में आंखें डाल के बोला इस्लामिस्फोबिया के लिए। पहली दफा ऐसी स्पीच हुई है। कोई जिगाड़। तो आप ये बताएं कि ये अदम एतमाद की तहरीक आ रही है जिसमें ज्यादातर अपोजिशन को तो पूरी उम्मीद है, पुरुम्मीद है अपोजिशन के कामयाब होगी। 172 कारकुन उनके पास है, मेंबर्स पूरे हैं उनके। तो आप क्या कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि बस दूसरे दिन ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तो हुकूमत गई, खत्म हो गई, एंड हो गया। तो आपको लग रहा है कि एंड होगा हुकूमत का या नहीं? मैंने आपको पहले बताया है कि जो लोग जी, आप तो कह रहे हैं ना कि जी उन्होंने पैसे जो बिक गए हैं, तो क्या मतलब जो बिक गए हैं तो वो तो फिर पीछे नहीं हट सकते, तो क्या कहते हैं अपोजिशन कामयाब हो जाएगी?
उनको उनके आइन के हिसाब से उनका वोट काउंट ही नहीं होगा जी। वो तो उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा है कि जो हुकूमत में रहते हैं, अब सोचे जो हुकूमत के नुमाइंदे, उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि उनका तो वोट नहीं तस्लीम किया जाए, नहीं काउंट किया जाए, वो ही आपके बकौल। तो वो लोग तो फिर वोट डालने जाएंगे नहीं जब ऐलान हो गया, जिन्होंने पैसे लिए हैं। हाँ, तो जब वोट डालने नहीं जाएंगे तो अपनी अक्सरियत कैसे पूरी करेंगे? एक बात सुने, अपोजिशन तो उसके बावजूद भी काफ लीग उनके साथ नहीं थी, तब भी चौधरी बरादरान भी नहीं साथ थे, तब भी अपोजिशन नारे लगाई थी कि जी हमारे मेंबर्स पूरे हैं, हमारे नंबर्स पूरे हैं। तो फिर क्या बात कर रही थी अपोजिशन? आप क्या कहेंगे इस वक्त? आप क्या समझ रही है ये प्लान 1-2 दिन में बना? ये तो बहुत पुराना प्लान है कि इनको पैसे देके खरीदा जाएगा। इन्होंने चोरी का पैसा सारा मुंह खोल दिया लोगों को देने। इनके अपने घर से ही, अपने जेब से थोड़ी दे रही है, तो वही लूटा हुआ माल है उसको दे रहे हैं। और लूटा माल लूटर में चला गया। इमरान खान ने क्या बोला? पैसा लो, पकड़ो और गरीबों में दे दो। ये वही लोग हैं गरीबों में दे के इमरान खान के साथ आ जाएंगे। ये मेरी बात याद रखिए, उसने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, पूरा होमवर्क कर दिया इमरान खान ने। इमरान खान ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला है कहीं नहीं जा रहे हम लोग और ना कोई चोर आ रहा है। इसी से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। दूसरे कॉलर्स ले लीजिए बाजी आप। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को कॉल लूंगी आपकी, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। एक ब्रेक की तरफ जाना चाह रही थी, ब्रेक के बाद वापस आना चाह रही थी, पर इतने सारे मेरे साथ कॉलर जुड़ गए हैं कि बस मैं इनके मैसेज ले लूं। जी जी जनाब। जी 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 भाई साहब, रविंद्र भाई को ये आवाज सुनी, बहुत दिल खुश हुआ उनकी आवाज सुन के। तो एक दफा ये जनरल साहब आए थे, जनरल ज़ियाउल हक, यहाँ अमेरिका में विजिट के लिए। तो उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान के पास बहुत पैसे होते थे जनरल साहब के जमाने में, पाकिस्तान वाज गुड हेल्थ। तो वो जहाज भर के लेके आए इनका, जिनमें से मौलाना साहब भी थे। तो इनको आके बोला कि भाई खूब शॉपिंग करो। इन्होंने जनाब 20 के 30 लोग थे, 30 से भी ज्यादा थे। ये सारे आके जॉर्ज टाउन में, जहाँ बेनजीर ठहरा करती थी ना, उसी होटल में ठहरे। तो जनरल साहब एम्बेसी में ठहरे। तो इन्होंने शॉपिंग, जब जाने का वक्त आ गया तो जहाज भर गया इनकी शॉपिंग से। जनरल साहब कराची जब पहुंचे वापस, तो उन्होंने छोटा प्लेन लिया, वो तो चले गए अपना इस्लामाबाद। और इनको जब पोर्ट उतरने लगे ना कराची से, वो उन्होंने बताया कि इन सबसे कस्टम लो, इन सब से एक पाई का हिसाब करके ना जनरल साहब ने इन पे कस्टम लगाया। कि बाकी रही चौधरी निसार की, उन्होंने बात पूछी है। चौधरी निसार के बहुत चांसेस है कि वो पंजाब का वजीर आला हो, और वो भी 13 के 14 नून लीग के लोग लेके बैठा हुआ है। ये नून लीग का तो पीपल पार्टी का कोई चांस ही नहीं है। ये तो इमरान ने अपना इलेक्शन की कैंपेन शुरू की हुई है, नेक्स्ट इलेक्शन की। ये इस वक्त इसको चाहे जितना मर्जी जोर ला लें, ये इमरान को बीट नहीं कर सकते। चौधरी निसार बन जाएगा वजीर आला पंजाब का, 14 लोग जो नून लीग है वो भी उसके तरफ आ जाएंगे। वो अदानिया कहता है कि उसके पास 14 लोग हैं इनके नून लीग के, ये कैसे जीत सकते हैं? और पीपल पार्टी के जो है, उसने ये मार्च लगा के कुछ 2-4 सीटें पंजाब से जीते। पंजाब में तो उसका नामो निशान ही नहीं है, वो कैसे जीत सकता है? प्राइम मिनिस्टर वो बनता है पाकिस्तान में जो पंजाब से जीते। इतना बड़ा सूबा है, और हर सूबा, इस दफा इमरान जीतेगा ना तो इतने सूबे बनने चाहिए पाकिस्तान में, कम से कम सिंध में 4 सूबे बनने चाहिए, कराची का सूबा बनना चाहिए, इसमें पंजाब में उसमें कम से कम 6 सूबे और बनने चाहिए। इतने छोटे कर दो इनको कि किसी की पावर ही ना रहे। सबसे बगैरती तो वो लोगों की है जो इनके साथ बिलावल की उम्र देखो, और उसके पीछे जो लोग खड़े होते हैं वो देखो जरा, उसके बाप से भी बड़े हैं वो भुट्टो के जमाने के इनके साथ है। तो वो एक बच्चे के पास खड़े होते हैं जिसको बात करने की भी तमीज नहीं आती। वो भी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है जैसी इमरान करता है या ये शहबाज शरीफ करता है। जो ये साहब कह रहे थे कि वो बहुत डिसेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, भाई कभी सुन के तो देखो उसकी। मुझे तो ये समझ नहीं आती उसने कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है, इतनी गंदी लैंग्वेज है उसकी। और वो मिस्टर 10% का बेटा, वो तो इतना हैवी बैगेज कैरी करता है कि उसका तो कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करता। चलो जी आगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाएगा, साथ ही ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। It's good to dream big, to own a
house and a business. Get residential and business loans. Get insurance to protect your dreams. Get your children in university education without monetary worries. Invite your family from back home to share your success in Canada. Me and my team of professionals will help you under one roof to settle down in Canada. Amber Financial and Allied Services. Call now 647-887-1696. Amber Financial and Allied Services. All services under one roof. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और फ्रेश नान. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए. How you doing, Mira? Good. Good job. Honey, where's the masala for the chicken biryani? In front of you. And for the veg biryani? You're holding it. तेल मसाला को बहुत. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, व्हर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप आसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. अगर आप चाहते हैं खूबसूरत विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, तो कॉल कीजिए अमनदीप सिंह को 416-577-5128. 416 डिजिटल साइन. आवाज एंटरटेनमेंट एंड पीजी इंटरनेशनल की जानिब से हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एनुअल ब्राइडल वेडिंग एक्सपो. जी हाँ, जहां आपको मिलेगी बेशुमार वैरायटी ब्राइडल सूट्स और ब्राइडल ज्वेलरी की. जी हाँ, आपको आना है 27 मार्च 2022 को मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर में. अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो जी हाँ, कॉल कीजिए 416-786-9809 पे. आपके बिजनेस को 4 चांद हम लगाएंगे. कॉर्पोरेट इवेंट्स हो या शादी की तकरीब, बर्थडे एनिवर्सरीज हो या हो बेबी शावर, और अगर आप चाहते हैं स्टूडियो सेटअप, रेंटल बैकड्रॉप्स, हार गजरे या पार्टीज के लिए फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट, देन कॉल आफिया खान at 416-628-7849. Essence Event Decor, creative, elegant and unique. देखिए खेल की आवाज हर पीर रात 8 बजे. आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे. इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे. रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे. टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे. देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे. आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं. तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं. सेहत से सनत तक, चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर. हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से. कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में. देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त
समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। जी नाज़रीन, गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए, बहुत सारे कॉलर हमारे साथ मौजूद थे। अब ब्रेक के बाद आए तो सब कॉलर को एयर करेंगे। एक कॉलर अभी भी मेरे साथ होल्ड पर ही है, इनको लेती हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं समीना? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही हो। अच्छा, इतनी अच्छी लग रही हो, अपनी नजर उतारिएगा, दिन ब दिन खिलती जा रही हो। आपकी मोहब्बत है, आपकी नजर का वो है। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आप कॉलर सोचेंगे शायद मैंने ये बात आपको कही होगी तो आप बोल रही हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कहे आप। अच्छा जी, मैं अभी कुछ पढ़ रही थी तो मैंने कहा कि ये तो समीना के लिए है। मैं सुनाना चाहूंगी कि तू खुश रहे, खुदा करे, मेरा दिल यही दुआ करे, तेरे होंठ मुस्कुराए सदा, तेरी आंख सदा हंसा करे, तेरी बज़्म सदा सजी रहे, सदा बहार तेरी गले रहे, तू गम से कभी आशना न हो, तू ज़ीफ़ में कभी तन्हा न हो, जिंदगी में न कुछ खोए तू, मजाक में भी न रोए तू, तेरा हर एक ख्वाब पूरा हो, कोई सपना न तेरा अधूरा हो, तू खुश रहे, खुदा करे, मेरा दिल यही दुआ करे। अल्लाह, बहुत जबरदस्त, खुश रहे, जबरदस्त आपने पढ़ा मेरे लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तुम्हारे लिए है, और माशाल्लाह बहुत प्यारी होती जा रही हो, इतनी दिन ब दिन समीना हमारी बहुत प्यारी हो रही है। तो माशाल्लाह अपनी नजर उतार लीजिएगा। चले, अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह खुश रखे और इसी तरह आपको तरक्की दे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी हेलो जी। जी समीना जी, अब आप जो है ना, अब आप पहले तो आप वो थे ना न्यूट्रल, अब आप न्यूट्रल रह नहीं सकती हैं। अच्छा, किसी के बकौल न्याजी के जो न्यूट्रल होगा वो जानवर होगा। तो भाई इससे पहले कि हम लोग अपने आप को जानवर कहें बल्कि जनावर बेहतर ये है कि न्यूट्रलिटी जो है ना वो आप बिल्कुल छोड़ दें। चले, अब मैं न्यूट्रल होना छोड़ ही देती हूँ, ठीक है? हाँ बिल्कुल। आप बताएं किस पार्टी की तरफ जाके बोलना शुरू करूँ? आले हजरत मौलाना फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है ना, आप उनके बारे में बोले, उनके शान के बारे में बोले, इंशाल्लाह उनके शान के बारे में बोले, उनके बारे में बोले। तो भाई आप ये देखें, कभी मीडिया का भी ऐसा हुआ है, कभी पाकिस्तान का मीडिया भी न्यूट्रल ही चलता है। देखिए, मीडिया हमेशा न्यूट्रल होता है। जी, आपको एक बात बताऊं फैसल भाई, मीडिया कभी भी एक तरफ नहीं होता। मीडिया जो है ना हर एक को लेके चला होता है, चाहे अपोजिशन हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे कोई भी हो। आपको पता है, आप ये अवाम हो सकती है न्यूट्रल, एक तरह अपनी पार्टी को मोहब्बत करती है। जिस तरह मैंने हमेशा अपने प्रोग्राम में कहा, देखिए आप अपने लीडर से बहुत मोहब्बत करते हैं, यकीनन आप अपने लीडर के बारे में सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे भी, फाइट करेंगे। अगर हुकूमत के लोग अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मोहब्बत करते हैं तो वो यकीनन इमरान खान के बारे में बोलेंगे। मुस्लिम नून लीग के लोग अगर नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं, अपनी पार्टी को चाहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मुल्क के लिए आके बात कर रहे होते हैं, वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, वो सिर्फ आके तजिया देते हैं, एक जनरल तजिया। अब जैसे आप मौलाना फजल रहमान को बहुत चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, और उसके बारे में आप बोलते हैं, तो बस सही, आप बोलिए, हमें किसी से इतराज नहीं है। मीडिया तो आपको पता है ना न्यूट्रल होता है तो सबको सुनता है। हमें आपकी भी बात सुनती हूँ, सुनाइए जी। अच्छा देखिए समीर, एक दो चीजें। अच्छा आप बताइए कि ये एतमाद की तहरीक जो आ रही है, आपने तो बहुत पहले भी कह दिया कामयाब होगी। अभी जो 28 मार्च को वोटिंग शुरू हो रही है, तो क्या 172 लोग इनके पास हैं? अब जाना बनता ही है इस हुकूमत का, या नहीं, या कुछ है, रुक सकता है, क्या वो ये है? मैंने आपको पहले भी हर प्रोग्राम में कहा, ये खत्म हो गया। अब इसकी सियासत जो है ना, जो इसकी कचरा वाली सियासत है, ये कि सारे कचरे जो है ना वो एक जगह जमा हुआ है, ठीक है, पुरानी पीपल्स पार्टी के और दूसरी जमातों के वो एस्टेब्लिशमेंट ने जमा करके दिए थे, और उसमें एक बहुत बड़ा कचरा नियाजी नाम का है, ठीक है। तो ये सारे कचरों ने क्या किया, नया पाकिस्तान को कचरा बना दिया, अवाम को कचरा बना दिया, मईशत को कचरा बना दिया, दाखिली और खारजा पॉलिसी को कचरा बना दिया, इदारे को कचरा बना दिया, तो हर चीज उन्होंने कचरा बना दिया। जब कचरा होगा तो वहां पर ताफुर होगा, जब ताफुर होगा तो हर चीज तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो यही हुआ इसका, ठीक है। अब बात जहां तक ये है नियाजी की, देखिए मैं आपको पहले भी कहा था कि नियाजी खत्म हो गया, बिल्कुल। अब इसकी सियासत नहीं है, इसलिए कि इनकी सियासत तो है, ये फासिस्ट लोग हैं और फाशिज्म इनकी मिरास है। तो आप देखें कि अब जितने भी जो लोग आते हैं, इनके जितने भी कचरे जो मिनिस्टर आ रहे हैं, वो आकर क्या कहते हैं कि 10 लाख लोगों में से इनके जो बिकाऊ जो जितने मेंबरान हैं वो सारे जाएंगे, और जब वापस आएंगे तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। तो आप बताएं, इनके खिलाफ तो
ये फौज को चाहिए कि खिलाफ जो है, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि खिलाफ जो है वो इक़दाम कत्ल का जो है ना वो मुकदमा दायर करें। जैसे फवाद चौधरी हो गया, ठीक है, आपका जो उसके बड़ा बंदा बैठा हुआ था। अब आप ये देखिए कि शेख रशीद ने इनको मतलब मरवा दिया न्यासी को, ये कहकर के काफ लीग जो है ना वो एक जो है ना 5 लोगों की जमात है और इनका कोई जो है ना वो कोई सियासी कैरियर नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। यही असद उमर ने कहा कि ये एक रीजनल जो है ना छोटी अदला की जमात रह गई है, MQM शहरी जमात रह गई है, पीपल्स पार्टी MT की जमात रह गई है। अच्छा एक सेकंड के होल्ड कर लेना, एक कॉलर है उनके से ले लूं, फिर आपसे बात करती हूँ। जी हेलो जी, जी हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी है समीना? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। मेरी बात सुनिए, जो आदमी कह रहा कचरा, हाँ, अब ये जो पहले कचरे पर बैठे हैं ना वहाँ पे, वो देखो कितना डर रहे हैं। ये शेख रशीद क्या हो गया, ये फवाद चौधरी क्या हो गया, इन सबको अपनी पड़ी हुई है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आएगा जी, यानी कि अदम अदालत की तहरीक कामयाब हो गया, आप ये कह रही हैं? इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत सारे गरीबों की दुआएं उनके साथ। बिहार देखो समीना, एक चीज खत्म हो गई है और हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। अब हर बात पे कुछ नवाज शरीफ चोर, वो बाहर चला गया, फिर उसको चला गया तो छोड़ दो उसको। अब देखे पाकिस्तान को सवारो, अब इतनी दुनिया जी 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 हेलो जी, जो भी हमारे मुल्क के लिए अच्छा करे, अच्छा करे, सही है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने का, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी जी बोले जी जी। कुछ फहमी में लोग रहते हैं, रहना चाहिए, पहले अपने पेशम से तो निकल जाए, बाद में बना लीजिएगा उसको वजीर आला और जो बनाना चाहते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी बड़ी सही बात हो रही थी कि 20-20 करोड़ का रेट, ये 15 करोड़ से शुरू हुआ था रेट, बढ़ते बढ़ते 20 करोड़ तक बात गई है। और फिर इसमें जो है कुछ ऐसी ऑडियो वीडियो आ गई है इमरान खान के पास जी, जिसमें बहुत बड़े बड़े सबूत जी 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 जी, और ये अपने मुंह छुपाते हुए फिरेंगे। अब किस वक्त चलती हैं, किस वक्त चलाई जाती हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, ये भी चौधरी निसार की बात हो रही थी। चौधरी निसार इमरान खान के पुराने साथी हैं, दोस्त हैं, मतलब काफी अच्छी इनकी दोस्ती रही है और दोनों का मिजाज भी एक उस पे मिलता है। और अगर वो PTI में आते हैं तो ये यकीन करें चौधरी निसार का इससे कद बढ़ेगा और ये एक अच्छी चॉइस होगी PTI के लिए भी। और ये मतलब मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी इससे फायदा होगा, क्योंकि वो लीडर वहाँ फिट ही नहीं होता, चौधरी निसार उस पार्टी में फिट नहीं होता जी, इसलिए कि वो सच और वो भी सच्चा लीडर है ना, हक और सच के लिए बात करता है हमेशा से। वो उसने साफ मना कर दिया था, मैं मरियम के पीछे नहीं चल सकता। और आपको पता है जब बादशाह सलामत ये बात सुन सकते हैं भला, तो वो तो उसी वक्त ही आउट हो गया था। तो यही हाल अगर ऐसे सच्चे और लीडर आ जाएं पीपल्स पार्टी में भी, तो ये कल का लड़का, इसके पीछे हम खड़े होंगे। हमने 40-40, 50-50 साल पीपल्स पार्टी को दे दिए, तो ये सोचना चाहिए, इस चीज के ऊपर लीडरान को सोचना चाहिए कि हम इनकी औलादों की गुलामी करेंगे। पहले ये इनकी गुलामी करते रहे, अब इनकी औलादों, फिर उनकी औलादें। मतलब ये इस सिस्टम से पाकिस्तान को आजाद होना चाहिए। पीपल्स पार्टी में भी ऐसे ईमानदार और अच्छे लोग मौजूद होंगे, नून लीग में भी होंगे, यकीनन हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं। तो उनको चाहिए कि सामने आए। और अब इनसे ड्राइंग रूम में तो इख्तलाफात बहुत सुनने को मिलते हैं कि इनके साथ नहीं खड़े हुए, नून लीग के साथ। अभी खाकान अब्बासी की आप बातें सुने तो बिल्कुल अलग नजर आती हैं, इसलिए कि वो इनके साथ अंदर खड़ा नहीं होना चाहते। अच्छा एक सेकंड जी, हेलो जी, हेलो जी सलाम। ये जो अभी कॉलर बात कर रहे हैं, मैं इन साहब से एक बात कहना चाहता हूँ, माजरत के साथ, वो मेरी बात का बुरा मत मान जाए। अभी वो कह रहे थे कि
चौधरी निसार जो है बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हैं जी। बड़ा अच्छा वो पीटीआई में आ जाए, शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा पीटीआई के लिए, उन्होंने ये कहा जी। ये भी कहा, उन्होंने उनकी तारीफ भी की कि वो बहुत अच्छे इंसान है और बड़े मुखलिस इंसान है वगैरह वगैरह, जो भी अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए उनकी अच्छाई के लिए इस्तेमाल किए। लेकिन मैं इन साहब को यही कहना चाहता हूँ कि आज अगर आपको चौधरी निसार के अभी जो लेटेस्ट उनके जो बातें आई हैं मीडिया पर वो सुने, तो हमारे कप्तान साहब ने तो उनकी भी बुराई की है, उनको भी कहा कि मैं अदालत में लेकर आऊंगा। तो मैंने यही कहा था कि हमारे कप्तान साहब तो हर एक के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं और क्यों सबको अपना दुश्मन बना रहे हैं, अपने सबको दुश्मन जी आप कह के गए क्यों अपना सबका दुश्मन बना रहे हैं जी। मैं इन कॉलर को ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो सुन ले ये बातें तो बड़ा अच्छा होगा। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है और वो क्यों ऐसे कैसे कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जनाब, जी बोलिए। जी जी बात यह है कि जिस इमरान खान को शहजादा मोहम्मद बिन सुल्तान जो है उड़ते हुए जहाज से रस्ते में उतार कर बेइज्जत करते उसको कहते हैं ये उम्मत मुसलमान का लीडर है। बात यह है कि आजादी राय हर कॉलर का हक है जो चाहे कहे, लेकिन बात यह है कि मखबूतुल आवाज शख्स के रटे रटाए सबक जो है वो हमें ना सुनाए, ये हम 4 साल हमें सुनते हुए हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि कहते हैं कि असेंबली में हम जी नहीं जाने देंगे। क्या ये बदमाश है कि अरकान असेंबली को असेंबली में दाखिल होने से रोकेंगे? दूसरी बात यह है कि आज अटॉर्नी जनरल और कौमी असेंबली के जो लॉ ऑफिसर है उन्होंने दोनों ने बात क्लियर कर दिया है कि हम जो है किसी तौर पर भी अरकान असेंबली को असेंबली में दाखिल होने से नहीं रोका जा सकता। तो इसलिए ये टंकना भी अब खत्म हो गया। अब बात यह है कि मैं जरा तकरीर पे भी बात करूँ जो खान साहब ने की थी, जिस ऐद में लुट जाए गरीबों की कमाई उस ऐद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। अहमदाबाद में जलसा जो इन्होंने किया उस जलसा में इमरान खान साहब पर डंडे भी फेंके गए और एक डंडा भी फेंका गया। तो उस वक्त जो है इमरान साहब की हालत ये थी कि डिग्या खूं तो गुस्सा को मारते, जैसे कि नाकामी का गुस्सा वहां पर निकाल कर कह रहे थे कि आलू टमाटर की कीमतें कम करने नहीं आया। वजीर आजम इमरान खान ने बिल आखिर कौम को बता दिया कि वो सिर्फ लेक्चर ही देने आए थे, बस मजीद लेक्चर सुनने के लिए 2028 तक इनको कुर्सी पर रहने दिया जाए। बात यह है कि अगर इमरान खान साहब ने आलू टमाटर की कीमत कम करने नहीं आए थे जी, अगर कीमतें कंट्रोल करने के लिए नहीं आए तो फिर हुकूमत में क्या भांग लेने आए हैं, क्या अपना आम चूसने के लिए आए हैं, क्या गन्ने चूसने के लिए आए हैं, या पागलों की तरह हरकतें करने के लिए आए हैं? इसीलिए अब अवाम ने जो है इनको आटे दाल का रेट और छट्टी का दूध जो है अपोजिशन है वो याद करा दिया है। अपने मुल्क में जिनसे आलू टमाटर की कीमत कंट्रोल हो नहीं रही और वो आंखें जो है बाहर के मुल्कों को दिखा रहा है कि वो मेरे खिलाफ जो है साजिश कर रहे हैं। जो इंसान अपने मुल्क में इररेलेवेंट हो चुका हो वो दूसरों पर इल्जाम लगा रहा है कि मुझे रेलिवेंट करने हैं। मियां मिठू कहता है कि मैं बाहर जो है सूट पहन कर नहीं जाता, शलवार कमीज पर पहन कर जाता हूँ क्योंकि मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क का पैसा बचा रहा हूँ। यकीन मानिए कि ये बयान उस मुनाफिक का है जो बनीगाला से वजीर आजम हाउस तक जाने आने के लिए हर रोज हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता है। इमरान खान आया तो था कौम बनाने, लेकिन गलती से कौमें यूथ बना दी जिनके यहाँ तो दिमाग छोटे हैं या मोटे हैं, नॉर्मल साइज का एक भी तैयार नहीं कर सकता। खान साहब चलिए आप और कोई ले लें मैं बात। जी जनाब, जी बोले जी। मुझे ये बताइए कि ये साहब कह रहे हैं कि डी चौक के ऊपर आने दिया जाएगा या ना आने दिया जाएगा। इनसे बताएं कि आप उस वक्त कहाँ सो रहे थे जब लाहौर के अंदर कादरी साहब की पब्लिक के ऊपर दन दनाती गोलियां मारी थी इन्होंने। उस वक्त आप सो रहे थे जब पुलिस वाले के साथ वो डंडे वाले जी 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 वो गाड़ियां तोड़ रहा था। उस वक्त कहाँ थी पंजाब की आपकी हुकूमत? गुंडागर्दी तो आप लोगों ने शुरू की है जी, गुंडागर्दी तो आई आप लोगों की तरफ से। 14 आदमी मार दिए, 114 आदमी अस्पताल में पहुंचा दिए कादरी साहब की कौम को आपने। उसका तो हिसाब दो, फिर गुंडागर्दी की बात करना। एक शेर बैठता है इमरान खान के ऊपर, बुझे चिराग पर दोस्ती परखते हैं हम, बुझे चिराग पर दोस्ती परखते हैं हम, ये रस्म हमारे कबीले में इब्तिदा पे है। ये बात याद रखिएगा। उसने देख लिया। और अभी थोड़ी देर पहले एक साहब कह रहे थे वीडियोस आ गई हैं जी, मैं इसकी बात में स्टैंप लगाता हूँ। जब इंसान के हाथ में कुछ होता है ना तब वो बोलता है। इनको अकल आ जानी चाहिए।
ये सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, सारी वीकनेस इनकी पकड़ ली गई है, सारी इनकी वीडियो कॉल्स पकड़ ली गई है, पैसा लेते हुए पकड़ लिया गया इनको। इनको इमरान खान अभी आईना दिखाएगा थोड़े दिनों में, और इमरान खान तो सब टू स्ट्रेटेजी कर रहा है। एक स्ट्रेटेजी वो ये कर रहा है कि एक तो वो डी चौक पे जो लोगों को बुला रहा है इनको दिखाने के लिए दे आर विद मी, दे विल बी विद मी, और दूसरी बात ही वो कैंपेन्स कर रहा है, इलेक्शन की कैंपेन भी साथ साथ चल रही है, इनको समझ में नहीं आ रही है। पब्लिक के अंदर वो जो प्यार उसका था वो दोबारा जगा रहा है, जो बैड गवर्नेंस की वजह से खराब हुआ था। इमरान इज गोइंग टू इम्प्रूव दैट। 61 ईयर का तो हिसाब पहले तुम दे दो, 25 साल से तुम लोग लूट रहे हो उसका तो पहले हिसाब दे दो। तुम लोग तो भागे हो, किसके बिहाफ पे लड़ रहे हो भाई? तुम्हारा सिपह सलार तो लंदन में बैठा हुआ है, जंग कभी बगैर सिपह सलार की होती, इनका सिपह सलार तो लंदन में। जो वांटेड है पुलिस को, जो वांटेड है इंटरपोल को, जो वांटेड है हर केसेस में। पहले तो उसको पहले तो बोलते ना अपनी सख्त तो सीधी करो यार, उसके बाद आके हुकूमत चलाना। हुकूमत भूल जाओ, ये इनको ऐलान है, हुकूमत में अब ये 3 जोकर्स नहीं आएंगे। हुकूमत में इमरान खान रहेगा एंड ही इज गोइंग टू ब्रिंग द न्यू पीपल। दूसरे साहब ने एक ने कहा था कि डिलीवर नहीं किया। भाईजान 2.5 साल में क्या डिलीवर करे? मुल्क का बेहाल करके चले गए थे ये लोग, कर्जे में डुबा के चले गए थे पाकिस्तान को, किसी काबिल नहीं छोड़ा था इन्होंने। इमरान खान उठा रहा है आपके मुल्क को, जाके आप स्टडी करेंगे कितनी हेल्प कर रहे हैं लोगों की, कितने यंगस्टर्स जो है वो जॉब्स मिल रही है, कितने यंगस्टर्स को लोन दिए जा रहे हैं, सारा उसने एक प्रोग्राम। यानी कि आप तो ऐसा नक्शा खींच रहे हैं कि मुल्क के हालात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मुल्क कामयाबी की तरफ जा रहा है, मुल्क में सब कुछ बेहतर हो रहा है। वजह इमरान खान अभी आपके तो ये अल्फाज कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि अभी इमरान खान ने ये भी टाइम पूरा करना है, टाइम पीरियड अपना 5 साल और 5 साल आगे भी पूरे करने हैं, आप ये कहना चाहते हैं? जी। और जाते हो खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए जाते हो कनाडा में, एक मुर्गी की अगर प्लेट $10 की, $10 का कितना बनता है पाकिस्तानी? 1000 के ऊपर बन गया, और तो पूरी मुर्गी आ जाती है, या तो एक टांग मिलती है $10 में। तो आप मुझे बताइए कैसी बात कर रहे हैं? तो सस्ता ही नहीं है, सस्ता है, सब कुछ सस्ता हो रहा है। अब मैं भी कराची गया तो वहाँ पे लोग पूरी रात एंजॉय कर रहे हैं मॉल्स के अंदर, इस्लामाबाद में एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ महंगाई हुई है? लोग अपना फुल एंजॉय कर रहे हैं, खूब एंजॉय। महंगाई और ये सारा प्रॉब्लम इन्होंने डाला है, इन्होंने लूट के पैसा लेकर गए। ये सारा पैसा अगर एस्टिमेट करें तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाएगा। अल्लाह करे कि स्विस का केस भी खुल जाए, वो पैसा भी आ जाए। ये जो दोनों माँ बाप बेटे भाग रहे हैं वो पैसा बचाने के लिए। ये बात है। चले जी, बहुत शुक्रिया जी जनाब। जी हेलो जी, समीरा, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, बड़ी अच्छी सही बात कहते कॉलर है कि देखिए कि वो लाहौर में पता नहीं क्या क्या होता रहा, तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन नहीं लिया। तो ये वादा तो इमरान खान साहब ने भी तो कंटेनर पे खड़े होकर किया था, और 2.5 साल नहीं, अब तो 3.5 साल हो गए। और अगर उनकी गलती से नवाज शरीफ साहब मुल्क से फरार जी तो भी हुआ जी, तो लेकिन बाकी जो लोग थे वो तो सब वहीं पर है। मिसाल के तौर पर अताउल्लाह साहब, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जब इक़्तिदार संभाल लिया उन्होंने, तो उन्होंने मॉडल टाउन के जो क्रिमिनल्स थे और जिन्होंने ये सब कुछ किया था, जो हमें मीडिया के जरिए पता चल रहा था, उनमें से किसी एक को भी ना तो सजा हुई है समीना, ना कोई जेल के अंदर है, वो सारे के सारे तो बाहर है। तो 3.5 साल में उनको सजाएं तो दी जा सकती थी। तो क्या वजह है कि इमरान खान साहब ने जो वादा किया था उसे पूरा करने में वो कामयाब नहीं हुए, और कौम जो है वो मुंतजिर ही रही कि वो एक ऐसे लीडर के तौर पे उभरेंगे कि जिनके कौलो फिल में तजाद नहीं होगा। क्योंकि जब उनसे सवाल किया जाए तो वो कहते हैं भाई वो जलसों की बातें थी, और वो जो ऐसी कह ली गई थी और उसका कोई मकसद नहीं था। तो बस मैं यही पूछना चाहती थी इन कॉलर से सवाल कि क्या वजह है कि उन्होंने ये सारे एक्शन नहीं लिए जिनको उन्होंने वादा किया था। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, जरूर यकीनन जवाब देंगे आके ये क्यों नहीं लिए उन्होंने सारे एक्शन जिनका उनको सवाल जी जी बोले जी। अच्छा, वो आप एक कॉलर आए थे जो कहते हैं मैं कराची का हूँ, ठीक है, मगर लगते तो नहीं कराची के लोग तो बड़े अकलमंद होते हैं। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं आकर के आप स्टडी करें कि नियाजी ने कितनी तरक्की की है। भाई वो कौन सी ऐसी बुक है जिसमें जाकर स्टडी किया जाए, बताएं आप जरा। या आपने अय्यूब खान के पेपर पढ़ के आपने कह दिया कि बहुत तरक्की की है। असल में समीरा जी बात ये है कि ये हो गए चरियाए हुए, कहते ना हजरत सही किताब पावला, और मैं सब बड़ा कहता हूँ ये चरिये हो गए सारे के सारे, यूती है जो आते हैं और नियाजी, ये सारे चरिये हो गए। इनको पता है इनका जाना ठहर गया है, अब इनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये जो 10 लाख अवाम की बात करते हैं ना, आले हजरत के लोगों ने जांबाजों ने आले हजरत के जानिसार जांबाजों ने तेल में जो ना डंडा रखा हुआ घुमाकर, अब वो 26 तारीख को निकालेंगे, ये तैयार रखा हुआ बिल्कुल ना, और वो जाकर इनके ऐसा पड़ेगा ना वहां
सारे पीटीआई वालों को, कोई बचा नहीं चाहिए। और जो सूरदार पैदा किए नियाजी ने, उस नया पाकिस्तान में रियासत मदीना में अनारकी फैलेगी, सिविल वॉर शुरू होगी, गली गली मोहल्ले मोहल्ले लड़ाई झगड़ा होगा और इसका कातिल होगा नियाजी नापाक। इसलिए कि इसने पूरे नया पाकिस्तान को, अभी तो आपने देखा नहीं, अभी एक तजिया ने कहा है कि जी अभी वज़ीर इमरान खान जाने वाले भी नहीं है, 5 साल और मजीद रहेंगे, 10 साल की हुकूमत आएंगी। जी जनाब, कहने दे, इनको कहने दे, ये बाउले चरिया होगा, चरिया। ठीक है, इनका हर वक्त यही खप्तपन जो है ना इनका चाहिए छाया रहता है। ठीक है, अब जो मैं बता रहा हूँ कि देखिए इस वक्त मैंने को पहले भी कहा था, जहांगीर तरीन सख्त नफरत करता नियाजी नापाक से, अलीम खान सख्त नफरत करता नियाजी नापाक से। जब इन नापाकों, जब इस नापाक शख्स से जब नफरत की जाएगी और वो भी डिजर्व करते नफरत के लिए, तो इसके लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा। और उसी डी चौक पर आप देखिए आले हजरत के, चलो एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी जी किसी ने फजलुर रहमान उर्फ फजलू से पूछा बॉन्ड हलाल है या हराम? जवाब दिया लग जाए तो हलाल वरना हराम। फिर पूछा औरत की हुक्मरानी जायज है? तो कहा इत्तेहादी हो तो जायज, ना जायज। अच्छा, फिर पूछा जी एक सेकंड जी बोले जी। फिर पूछा औरत से हाथ मिलाना और बातें करना जी एक सेकंड उनको बोले दे। जी बोले, एक सेकंड सुने वो सुना है। जी बोले जी, बहुत देर से कॉल कर दी है। अरे 1 मिनट के लिए चुप हो जाए, वो कॉलर जो है ना बहुत देर से कॉल कर रहे थे, मैंने उनको भी आपके साथ लिया है, वो उनको बोलने दे, फिर आप बोलिएगा, सुने उनकी बात क्या बोल रहे हैं। जी बोले। औरत की हुक्मरानी हलाल है या हराम? तो कहा कि अगर औरत से हाथ मिलाना और बातें करना हलाल है या हराम? मैं करूं तो हलाल वरना हराम। सिफारिश करना हलाल है या हराम? बंदा अपना हो तो हलाल वरना हराम। फिर पूछा हजरत खवातीन के रक्स के बारे में क्या कहेंगे? अगर नून लीग की नाचें तो जायज वरना फहाशी। अच्छा, नौकरी मैरिज के बगैर देना हलाल है या हराम? बंदा जमीयत इस्लाम फे का हो तो जायज और हलाल है वरना हराम। तो ये तो हाल है। तो आप इससे क्या अकद कर सकते हैं कि ये मौलाना इनके साथ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? मैं कॉलर से पूछता हूँ, ऐसा बंदा जिसने इस्लाम के लिए तो कुछ भी ना किया, कश्मीर कमेटी का पता नहीं कितने साल, 20 साल पता नहीं कितने साल ये चेयरमैन रहा, उसके लिए भी कुछ ना किया, 30 लाख की तो लस्सी पी गया ये शख्स। मतलब आप इसकी अरबों खरबों रुपए की जायदादें देखें और इसका सोर्स ऑफ इनकम देखें, तो क्या सोर्स ऑफ इनकम है उसका? यही गुंडागर्दी, कभी पीपल्स पार्टी के कदमों में बैठ के वजारतें लेना, कभी नून लीग के कदमों में बैठ के वजारतें लेना। लेकिन अब ये जो जी बोले जी। अब बगैर डीजल के, एक सेकेंड आप चुप रहे, उनकी बात करने दें प्लीज। आप चुप रहे, जो बोल रहे हैं डीजल वाले उनको बोलने दें, ऊपर वाले कॉलर को। आप चुप रहे प्लीज, आप 1 मिनट के लिए क्वाइट हो, उनका सुने। जी बोले। ये देखे समीना जी, आप चुप रहे, उनको बोलने दें। जी, एक भी स्पीड ना हो और वो ऐसे मतलब डिक्टेट करता हो जैसे कि पता नहीं क्या चीज हो इस मुल्क। जी लियाकत सर आप बोले जी भुट्टो साहब की हुकूमत आई थी तो उन्होंने लोगों के राइट बताए थे उनको कि ये आपके राइट है, आप खड़े हो और ले, और लोगों ने खूब उससे फायदा उठाया था। अब इमरान खान की हुकूमत आई है तो इमरान खान ने अपनी पब्लिक को बताया है कि ये तुम्हारे जो लीडर है ना, ये बेईमान है, ये करप्ट है सारे के सारे, ये सिखाया है। पंजाब में किस माइकल लाल की जरूरत थी जो इस फैमिली को, शरीफ फैमिली को पकड़ लेता? ना तो किसी जज की हिम्मत थी, ना किसी पार्टी वाले की हिम्मत थी। वो कौन सा छोटे सूबे से जरदारी साहब को ये रोज पकड़ लेते थे, जरदारी से केस बना दो, जरदारी को अंदर दे दो, क्योंकि जरदारी एक छोटे सूबे का मालिक था। और पठानों की दूसरा वो तो इस काबिल ही नहीं हुए, आज तक किसी ने उनको होने नहीं दिया कि यहाँ पाए। उनका कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है या गवर्नर बन जाता है, उनको इस काबिल नहीं होने दिया कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सके। इनकी हिम्मत ही नहीं थी किसी की भी पाकिस्तान में कि इस फैमिली को हाथ पकड़े। ये पहला इंसान है जिसने इनका हाथ नहीं पकड़ा, इनको गर्दन से पकड़ा है। 14 इनकी शुगर मिल में जितने लोग थे, क्या पाकिस्तान में मजदूर नहीं है, इंजीनियर नहीं है पाकिस्तान में? इनके इंडिया से आते थे, वो सारे के सारे स्पाई होते थे। वो इन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया हुआ था। आप वाघा बॉर्डर पे कभी चले जाए ना
गए, वहाँ सफेद लाइन लगी होती है, आपके पाँव की जो उंगलियां है ना उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। उस दूसरी हुकूमत को ऑर्डर है कि तुम्हें गोली मार दे। इसलिए 14-20 आदमी हमारी सरजमीन पे बगैर वीजे के उतार दी गए इसमें ला के। ये तो पाकिस्तान का दुश्मन है। इनसे इनको तो फांसी देनी चाहिए, हैंग करना चाहिए इन लोगों को। ये जो पाकिस्तान के वजीर आला 3-3 दफा के बन के अब बाहर भागे बैठे हुए हैं, ये खुद करप्ट है, इसका दामाद करप्ट है, इसके दोनों बेटे इश्तेहारी हैं, इसका जो समधी है वो दूसरे के छोटे का जो दामाद है वो इश्तेहारी है, सारा खानदान तो इश्तेहारी है ये। इससे बोल रही बात वो लाहौर वाले केस की, जो इमरान खान है उनको क्यों नहीं जेल भेजा? उन्होंने कादरी साहब ने पीपल पार्टी से अपने अदारे के बाथरूम बनवा लिए थे जो करोड़ों में बने थे। ये जाके जो रेट फाइल कर रही है ये कादरी साहब ने करनी है, ये इमरान खान ने जाके नहीं करनी कि लाओ भी उनको पकड़ो। जाए ना कादरी साहब वहां बैठे जरा 6 माह, वो तो साल में कोई 1 हफ्ता पाकिस्तान जाते हैं, कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। जो मुद्दई होते हैं वो फॉलो करते हैं अपने केस को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का नहीं करता। उस वक्त नहीं बैठे थे धरना देके तो बैठे रहते ना, तो क्या किया वो मेरे बाथरूम बना दो मेरे अदारे के, वो इतने करोड़ के बनते। चलें एक सेकंड फोन करें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। छोटी छोटी 2-3 बातें जी। इमरान खान सारी जिंदगी ये दावा करते रहे कि क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर जो है वो लेकर के आए। अब वो कहते हैं कि जो न्यूट्रल होता है वो जानवर होता है जी। ठीक है, तो ये जो 22 साल रियासत की नाकामी का इससे बड़ा सबूत क्या है कि जो आदमी सारी जिंदगी ये दावा करता रहा कि मैंने न्यूट्रल एम्पायर जो है इंट्रोड्यूस किए हैं, वो अब कहता है कि जो न्यूट्रल है वो जानवर है, इसलिए कि वो न्यूट्रल उनके साथ नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब तक ये आदमी एतमाद नहीं आई थी, हर वजीर हर मुशीर आके कहता था आज क्यों नहीं ले आते, हम तो 2 दिन में फारिग कर देंगे। 2 दिन जी। आप कहते हैं कि 28 तक जाएगा, अगर गया तो 28 तक जाएगा जी जी जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फिर 28 तक क्यों जाएगा? अगर सारे लोग आपके साथ मौजूद हैं तो 28 तक क्यों जाएगा जी। ठीक है, यदि आप देखें ना ये तो इशारे हैं ना, इसमें कुछ ज्यादा कोई ना किसी को गाली देने की जरूरत है, ना किसी के माँ बाप को बुरा कहने की जरूरत है, ना किसी को ये कहने की जरूरत है कि वो करप्ट है या नहीं है। दीज आर ऑल इंडिकेशंस, करेक्ट। देन आप ये देखें कि वो मॉडल फॉलो करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप का। जब अभी जो बाइडेन का जो इलेक्शन हुआ है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? एग्जैक्टली यही किया ना, कहा कि आ जाओ यहाँ पे जो है अपने कैपिटल हिल पे आ जाओ, इसको घेर लो। बिल्कुल यही बात वो कह रहे हैं ना कि मैं 30 लाख लोगों को 10 लाख जितने भी 10 लाख लोगों को लेकर आऊंगा 27 मार्च को और 28 मार्च को। उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपको ये करने नहीं देगी। ठीक है, आपने सिंपली करना ये है कि आप असेंबली में आए और प्रूव कर दें कि भाई 172 लोग जो है वो अपोजिशन के साथ नहीं है जी। ये आपने प्रूव करना है ना। ये दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी। इसमें इतनी यानी कि पत्थर चलाने की तो जरूरत ही कोई नहीं है, जबकि आपके दावे इतने बड़े बड़े थे कि भाई सब कुछ मेरे साथ है, तो इतना डिले क्यों हो रहा है? और मेरे ख्याल में तो ये बात वोटिंग तक अब जाएगी भी नहीं। अगर कल आकर के जो आपके साथ जो आपके इत्तेहादी हैं, अगर वो आके कह दें कि हम नहीं है इमरान खान के साथ, आकर के अगर अपने काफलीग कह दे और एमपीएम कह दे, तो किसी लो कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं है, हुकूमत तो वैसे ही गिर जाएगी। अगर ये हो जाता है तो आप कैसे मुंह छुपाएंगे? जरा मुझे ये बता दें। जी। शर्मिंदगी से यानी कि बेइज्जती जितनी हो रही है, वो आदमी जो कि ये कहता था कि जी अगर जब वहां अपने क्या नाम है कोयटा में जो है 50-55 या जो भी जितनी भी तादाद थी लोग जो मारे गए, उनको आके कहता था कि तुम आ जाओ इधर बनी गाला में, तो मैं तुमसे ताजियत करूंगा। इसलिए अब वो जाकर के हर का जूता चाट रहा है, हर जगह जाकर के मेंबरी के यानी कि अपने जो कौमी असेंबली के मेंबरों के जो उनके रहाइश है वहां जाकर के लोगों के जूते चाट रहा है। तो अल्लाह ताला ने फिरौन को ये दिखाना होता है, यानी जो फिरौनियत की इंतहा देखे हैं कि लोग जो है वो अपनी लाशें लिए बैठे हैं और ये कहता है कि नहीं तुम यहाँ आ जाओ तो मैं तुमसे ताजियत करूंगा और मैं नहीं जाऊंगा। तो जब अपना मफाद आया है तो फिर क्यों जा रहे हैं? तो इससे आदमी की पहचान
पहचान होती है। ये बात सारी गुफ्तगू करने का मतलब ये है कि आदमी को पहचानने की कोशिश करें, और ये सारी मिसालें उस आदमी को पहचानने के लिए काफी हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी, पाकिस्तान से मेरे कॉलर है मेरे साथ जी। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बोलिए जी मैम। ये तो जोरों शोर से कह रहे थे कि जी आप अदब एतमाद लेकर आए जी। अब अगर वो लेकर आए तो इनको तो फौरी तौर पर करवानी चाहिए थी वोटिंग जी। अब इतना डिले क्यों कर रहे हैं जी? तो इसका मतलब तो साफ जाहिर हो रहा है कि उनको पता है कि उनके पत्ते जो हैं वो कम हो गए हैं, उनके पास पत्ते पूरे नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मेरी बात जरा लिख लें आप जी। ये 172 से 200 के करीब वोटिंग होगी इंशाल्लाह। अपोजिशन जो है ना वो 200 बंदे पूरे करेगी, आपको बता रहा हूँ मैं। ये इत्तेहादी भी जो है ना, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इनके इत्तेहादियों पे भरोसा नहीं किया अपोजिशन ने, उन्होंने 20 या 22 बंदे अलहदा से तैयार किए उन्होंने, ठीक है, जो अलहदा तैयार थे। तो उन्होंने तो कह दिया ना वज़ीर इमरान खान ने कहा कि वो जो हुकूमत के लोग हैं वो वोट तस्लीम नहीं किया जाएगा उनका। वो कैसे नहीं, वो आइन में लिखा हुआ कहीं जी कि वो तस्लीम नहीं किया जाएगा? उन्होंने तो साफ ऐलान किया गया है कि वो नहीं जाएंगे, जो पैसे लेके बैठे हुए हैं इन लोगों से जिन्होंने पैसों पे खरीदा है इनको, तो वो नहीं जाएंगे जी। उस वक्त खान साहब को पैसे याद नहीं थे जब जहांगीर तरीन का जहाज कराची से इस्लामाबाद से जनाब पेशावर जा रहा था बंदे लेने के लिए, उस वक्त वो खान साहब को पैसे याद नहीं थे। अब अगर देखें मेरी बात सुने, उन्होंने बंदे, अब तो किसी को पैसा देने की जरूरत भी नहीं है जी। तो खान साहब से लोग इतने तंग आ गए हैं। और अब मुझे ये बताइए कि अगर खान साहब से लोग आप कह रहे हैं कि तंग आ गए, तो फिर इतना जलसों में इनका क्राउड कहाँ से आता है, क्राउड कहाँ से जमा करते हैं? और जो अभी ये दावा कर रहे हैं बहुत बड़ा कि 10 लाख लोगों से ये खिताब करेंगे जी, एक ही जगह टीवी पे खड़ा करके दिखा देते हैं, वो कहते हैं बहुत क्राउड आ गया। मैम कुछ भी नहीं है, 10,000 15,000 को बंदा नहीं है। ये कह रहे हैं ना कि हमने 10 लाख बंदा इकट्ठा करना है, ये तो आप मुझे 28 तारीख को बताना है कि यानी कि नून लेके जो रफीक साहब थे उन्होंने कहा 10 लाख बंदे देखे भी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बड़ी बातें कर रहे हैं जलसा लाने के लिए 10 लाख, वो बात आप भी यही कह रहे हैं जी। देखिए मेरी बात सुने, ये एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैंने इस्लामाबाद में 10 लाख बंदे इकट्ठे करके दिखाने हैं। क्या वजह है उसको दिखाने की? अगर वो ठीक है, अगर वो काम ठीक कर रहा है, वर्क उसका ठीक है, तो क्या जरूरत है उसको 10 लाख बंदे इकट्ठे करके दिखाने की? उसे क्या डर है? उसे डर क्या है? मुझे ये बताएं आप। जब वो उसको पता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने डिलीवर नहीं किया, मैंने काम नहीं किया, मेरे लोगों ने इतनी ज्यादा करप्शन की है, तो फिर अब उसने ये ड्रामा करना तो है ना, लेकिन उसको अब भी मुंह की खानी पड़ेगी। उसके पास कुछ भी नहीं है ऐसा मैम, ठीक है ना, सिवाय बातों के अलावा। ठीक है, अब उनका जो असद उमर साहब है या शेख रशीद है, मुझे ये बताएं क्या अगर उसका कंट्रोल नहीं है, जो अभी काफ लीग के साथ उन्होंने पिछले दिन इतना कुछ किया है, अभी भी असद उमर साहब काफ लीग को इतनी सारी बातें सुना रहे हैं, तो क्या वजह है? मुझे बताएं। उनको पता है कि उनके इत्तेहादी इनके साथ नहीं है। अब तो एमक्यूएम ने भी पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। तो भाई अगर आपके पास पत्ते नहीं है, खान साहब ने सिर्फ उस दिन जो बंदे इकट्ठे करने हैं, उस दिन सिर्फ उसने अपना इस्तीफा देना है, उसने बताना है, उसने वो ही कहना है जो मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था, कुछ अर्सा पहले, कि खान साहब ने जो इनके वोटर है, खान साहब ने जब कहना है ना कि बस जी मैं इस्तीफा देके जा रहा हूँ, मुझसे ये मुल्क नहीं समझ, तो उस दिन भी कहेंगे देखे खान साहब ने कितना अच्छा काम किया, सत्यानाश भी कर दिया, तब भी अच्छा किया। जब वो मुल्क थाने में पहुंचा के जाएंगे कहेंगे कि इसने बहुत अच्छा काम किया। समीना जी, आपके एक सवाल का जवाब देना है मुझे जी, आपके सवाल का जवाब देना है मैंने। यानी कि अभी मैं इनसे बात कर रही हूँ पाकिस्तान के कॉलर से कि ये कह रहे हैं कि है ना वो इसलिए जमा कर रहे हैं कि वो इस्तीफा देंगे पब्लिक के सामने, अवाम के सामने 10 लाख लोग जो लेकर आ रहे हैं। तो क्या आप उस बात पे जाएंगे कि वो जो कह रहे हैं कॉलर कि 10 लाख लोग जो जमा कर रहे हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान अपना इस्तीफा देंगे अवाम के सामने? 10 लाख का नाम ना ले, गरीब अवाम के जख्मों पे नमक ना छिड़के। आप 10 लाख बंदे नहीं होंगे। देखिए मैंने तो सिर्फ उनके बयान को आगे लेके जा रही हूँ, उनके बयानिया पे जा रही हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, उनके बयान है, उनके लोग कह रहे हैं। आपकी बात का जवाब दे दूं, आप जो कह रही थी ना कि इमरान खान जो है वो रोकेगा, ठीक है, वो कहता है कि इनका इस्तेमाल कबूल नहीं होगा। देखिए जो आइन का आर्टिकल 61 का ए जब 61 जी उसमें लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ वोट कास्टिंग दुनिया में हर जगह जो है उसको इजाजत मिलती है। दुनिया की कोई ताकत, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई नहीं रोक सकता किसी को। जब वो पार्लियामेंटेरियन है वो और वहाँ मौजूद है, वोट कास्ट करेंगे और फिर जाएंगे, फिर जाकर जो है जो नापाक वज़ीर आज़म है रियाजी, ये कुछ कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है, और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो बात ये कि ये हमारे जो पाकिस्तान वाले कॉलर ने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त जो अपोजिशन को तकरीबन 200 के करीब जो है ना
वो उनको फेवर मिला हुआ इस वक्त। और जितने भी आप देखें, आप जो काफ लीग है, जितने भी जो अलाइड सारे के सारे ये सब अपोजिशन के साथ है। मैंने बताया ना कि ये जी आपने बताया, क्या बताया जी? नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बिलावल, मरियम, आले हजरत, ये सारे बड़े बड़े सियासतदान हैं। और वो जो है हमारे जो है जितने भी जो बलूचिस्तान के जो लीडरान है वो सारे के सारे बड़े सियासतदान है। उनको पता है कि यार ये कचरे आए हैं, 2 दिन के कचरे हैं, ये सियासतदान नहीं है, माफिया एक टोला है, ठीक है, ये आए और खत्म हो जाएगा। तो सारे के सारे इकट्ठा हो गए। उनको पता है पाकिस्तान की सियासत में अच्छे सियासतदानी इस नया पाकिस्तान को पाकिस्तान में तब्दील करेंगे और बेहतर बनाएंगे। तो इसमें तो बर्बाद करके नया पाकिस्तान के नाम से ठीक है। तो जितने भी ये कचरा है ना, न्याजी वगैरह, इसके साथ जितने सारे कचरे जो है डस्टबिन में चले आएंगे। और सारे के सारे जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, आले हजरत जैसे लोग, जरदारी साहब जैसे, नवाज शरीफ साहब जैसे, शहबाज शरीफ, ये सारे के सारे ऊपर होकर आएंगे और यही इस पाकिस्तान को, पुराना पाकिस्तान को लेकर आएंगे और अलग है। और ऐसी हालत रहेगी तो हालात जो है बेहतर होंगे, ठीक है। और अगर स्टैब्लिशमेंट आएगी तो हालात और, यानी कि आपका कहने का मकसद ये कि स्टैब्लिशमेंट है ही नहीं, हटी न्यूट्रल है, कॉल्स नहीं आ रही जी। कहते हैं खलीखर फाख्ते उड़ाया करते थे। जो नयाजी का जो जमाना से स्टैब्लिशमेंट लेकर आई थी, ठीक है, उस वक्त हर चीज स्टैब्लिशमेंट करके दी थी उसको। चाहे शहर का इजलास हो जहाँ पर अक्सरियत नून लीग की थी, ठीक है, वहाँ आपको जो है ना अकलियत में तब्दील कर दिया, ठीक है। चाहे वो गिलानी साहब का इंतखाबात हो, जो से भी हो, जो भी आपने जो है ऑर्डिनेंस लेकर आए, जो पास किया है, सारे के सारे एक दिन 35 सब एस्टेब्लिशमेंट करामात है। इसके अलावा निहाजी की कोई करामात नहीं है। कचरे की क्या करामात हो सकती है? तो इसमें तो बर्बाद कर दिया है। तो आप देखें कि बिल्कुल उनका जाना खेल क्या है, इंशाल्लाह ये देखें ये और मिल गई है। आप खाने के साथ मिठाइयाँ दे रखिए, सांस ले लें, कॉफी, एक गिलास पानी का पी ले जाके, ठंडा पानी का। स्टूडियो में मैं मिठाई लेकर आऊंगा आपके लिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 10 किलो। अच्छा मैम आपने एक चीज और भी नोट की है, आपने एक चीज और भी नोट की है कि जिस वजीर आजम को भी इन्होंने जंगी तैयारी में बैठाया इन्होंने, तो उसका एंड होता है, ये एंड पे जाके ऐसे ही करती है एस्टेब्लिशमेंट जो होती है ना। जिस वजीर आजम को भेजना होता है, एंड पे जाके इसको एयरबेस का दौरा करवाते हैं, वहां पे तैयारी में बैठाते हैं और उनको सैर सपाटा करवा के फिर इनको अलविदा कर देते हैं। तो खान साहब भी पहले ऐसे 3 वजीर आजम के साथ भी ऐसे हुआ, बल्कि उनकी अखबार में पिक्चर भी आई हुई है, मैंने देखी है। तो ऐसे इनके साथ भी अब हो गया, ये चौथे वजीर आजम है, तो इनको भी उन्होंने एयरबेस पे बुला के वहां पे नए जो तैयारी आए हैं चाइना से, उसमें उनको उठा के इनको माशाल्लाह अलविदा कर दिया उन्होंने। तो ये अब है अलविदा, अब जितना मर्जी जोर लगा ले। जब आपके वजीर मुशीर कह रहे थे कि जी अदम एतमाद लेकर आए, क्यों नहीं लेकर आते हो? वो बड़े मुंह वाला फवाद चौधरी साहब, वो क्या फरमा रहे थे? लेकर आए अब लेकर आए तो फिर इसको डिले क्यों कर रहे हैं जी? अगर आपके अंदर इतनी चले अब इनकी बात सुन ले, एक सेकंड आप चुप रहे, सब चुप रहे पाकिस्तान से, आप फौरी तौर पे क्लास बुलाते हैं आप। चले ठीक है, आपने कह दिया कि फौरी तौर पे लेकर आए। अब इंतजार किस बात का? आपकी बात भी सही है, जब इतना शोर मचाया था कि अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं तो फिर वेट किस बात का? अब 28 तारीख क्यों दी गई है? जल्द से जल्द लेकर आए, मामले को क्लियर करें। जी जनाब। जी अगर और मगर पे जो बात जी जो कहते हैं कि ये तो काफ लीग और वही करने तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। ऐसा तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा कि काफ लीग और मुत्तहदा ने कहीं पे ये कह दिया हो कि हम जो है अलग हो गए हैं। इसके ऊपर तो बस आप क्या सराहियां ही कर सकते हैं कि ऐसा हो जाए तो वो हो जाएगा, ऐसा हो जाए तो वो हो जाएगा। 91 का वर्ल्ड कप नहीं हो रहा कि इस पे हारेंगे तो वो हो जाएगा, उस पे जीत जाए तो इस तरह से सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। एक क्लियर कट नजर आता है कि इमरान खान एक मकबूल लीडर है, उसके पाए का कोई लीडर पाकिस्तान में नहीं है। और ये 9 जो जमातें हैं, जो एक करप्शन का गुलदस्ता अल्लाह ताला ने हमें सामने ला के रख दिया है, ये गुलदस्ता, तो ये जो गुलदस्ता है इसमें से जो है कुछ भी नहीं निकलेगा। सिर्फ वो चीज निकलेगी जो अवाम देखेगी, इनको एक्सपोज होता हुआ और जमीन में धंसता हुआ देखेगी, उसके अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। चलें जी, आ गया 30 सेकंड का मैसेज दें सब, बहुत सारे कॉलर आ गए। 30 सेकंड सब जी। ये जानता हूँ जब
एक इंसान ना हक के ऊपर खड़ा होता है, ठीक है, ऊपर खड़ा होता है, तो अल्लाह ताला गैब से मदद करता है। सही जी, करेगा अल्लाह ताला की चले ईमान है और यकीन है। देखें पेट्रोल भी सस्ता हो गया, चले $100 पे आ गया पेट्रोल। चलें जी 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 जनाब जी जी बात ये है कि जितने भी लोग आके बातें कर रहे हैं उससे होना हमारा कुछ नहीं है। देखिए सबको पता है और कि ये जो 3-4 जमातें हैं, MKM, काफ लीग, चौधरी बरादर, बाप पार्टी, ठीक है, ये सारी इस्टेब्लिशमेंट की जमातें हैं जी। अब आप कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट जानवर तो है नहीं, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ अभी नहीं रखा हुआ, लेकिन उसका मतलब है उनकी भी नीम रजामंदी शामिल है। ये जो पार्टियां आजकल मुज़ाकरात कर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये नहीं कह रही कि हम वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही, वो अपने मफादात की बात कर रही हैं और उनके मफादात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के मफादात हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट अपने मफादात को सेव करना चाहती है आने वाले वक्तों में। तो ये वरना जो MKM है या काफ लीग है, इनकी मजाल ही नहीं है कि अपना कोई फासला ये खुद से कर सकते, या बाप पार्टी जिन्होंने इनको बनाया फैसले वही करते हैं। तो फिलहाल इनको उन्होंने इजाजत दी हुई है कि आप जो मुज़ाकरात करते हैं, जैसे भी करते हैं, जिससे भी करते हैं आप करें, नो प्रॉब्लम। उनके मफादात का भी ख्याल रखना है और आने वाले वक्तों में उन्हीं के मफादात आगे चलेंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री इससे बिना ही नहीं। आप देख लीजिएगा, मैंने बहुत दिन पहले ही कहा था कि ये इनमें से कोई भी इत्तेहादी पार्टी जो है वो ये कह देगी कि वो हम एतमाद नहीं कर रहे आप पे, वो अपना वजन वापस ले लेगी। क्योंकि देखिए, क्या आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट जो है या फौज या जो भी अदारे हैं, वो क्या मतलब लाखों लोगों का तसादुम होने देंगे? और आप क्या समझ रहे हैं कि ये तसादुम सिर्फ इस्लामाबाद में होगा? ये तो पूरे पाकिस्तान के गली कुचों में होगा, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में होगा। आप क्या चाह रही है कि यानी हुकूमत क्या चाह रही है कि सिविल वार हो जाए पाकिस्तान में? तो ऐसा हो नहीं सकता, ये कहानी मुक गई। अब ये है कि आप देख लीजिएगा 2-4 दिन में कोई भी इत्तेहादी जमात वो अपना जो है वो वापस ले लेगी उनसे इत्तेहाद, और कहानी वहीं खत्म हो जाएगी, ना ये सिविल वार की नौबत आएगी। और जो बल्कि मेरा मशवरा भी है, मेरा सजेशन भी है एस्टेब्लिशमेंट को कि भाई पाकिस्तान जो है सिविल वार का मतलब नहीं हो सकता। क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के हर गली कुचे में लोग एक दूसरे को कत्ल करें? मतलब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है मैं 10 लाख लोग आदमी आऊंगा, किस लिए क्या हुआ? ताकि वो अपोजिशन या जो उनकी पार्टी के मेंबरान हैं उनको वोट ना डालने दें। जवाबन जो है वो अपोजिशन कहती है कि हम भी 23 मार्च को अपने लाखों लोग लेके आएंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा? ये सिर्फ बात इस्लामाबाद तक महदूद रहेगी या फिर ये पाकिस्तान के हर वो लाजिम है? जब हुकूमत कह रही है तो अपोजिशन खामोश तो नहीं रहेगी, वो कह रहे हैं हम खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, हम भी लोग लेके जाएंगे जी। वो जा रहे हैं जी। अब मैं ये सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों से और एस्टेब्लिशमेंट से क्या वो जो है वो लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को एक दूसरे को मारना और सिविल वार देखना चाहेंगे या इस मामले को हल कराएंगे? तो इस मामले को हल कराने का मतलब ये है कि एक इत्तेहादी जमात कोई भी है वो अपना हाथ खींच ले, बात हो गई खत्म। सारी सिविल वार ये वो कहानी 10 लाख का नौजवान सब घर चला जाएगा और होना यही है। तो इसमें लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये भी समझ लेना चाहिए कि अभी इन बातें बदलने जब गवर्नमेंट है कि वो जैसे जुलूस करने को कर जाए जब गवर्नमेंट, तो इसका मतलब आप समझ लें कि कहानी खत्म हो गई जी। ये कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी 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 हेलो जी 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 बात यह है कि पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े इनोवेटिव चोर ने इक़्तिदार से खत्म होने से पहले ही नया पार्टी ने इसमें तरमीम करके अपनी चोरियों को लीगल कवर दे लिया है, यानी कानूनी तौर पर जवाब कायम कर लिया है। और यूं वक्त बजानिब है कि अपने मुखबरों के अलावा बाकी सबको चोर चोर कहता रहे। दर हकीकत न्याजी साहब करप्शन करने के लिए आए थे, ये माफिया का पैसा दुगना तिगना और अपना कमीशन खड़ा करने आया था। फिर 3.5 साल बाद अब ये पाने आया है कि मेरी आनियां जानियां देखो, बस मेरी फुर्तियां देखो। इस बारे में लतीफा बड़ा मशहूर है। मजहब कार्ड की आड़ में मकरूह शख्स को खुद खातमुल नबीयीन कहना नहीं आता, और कल के जलसा में रहमतुल्लिल आलमीन कहना का लफ्ज भी जो है वो उससे अदा नहीं बदबख्त के मुंह से हो सका, वो भी गलत तरीके से लिया। बात यह है कि अगर मुकद्दस हस्तियों के नाम दुरुस्त लेने नहीं आते तो अपना मुंह जो है बंद रखें, बेहुरमती ना करें और मजहब कार्ड इस्तेमाल ना करें। बातें आज भी रियासत मदीना की
सकते हैं हजरत सैयदना हजरत उमर फारूक जिन जैसा अपना जिनके कदमों की खाक भी हम नहीं है, वो रात की नींद किसी भूखे बच्चे की खातिर उनकी उड़ जाया करती थी। और ये अपना बदबख्त शख्स जो है गुर्बत और महंगाई जी जी कहता है, गुर्बत और महंगाई की दवाई देते हुए वहां को कहता है कि बाढ़ में जाओ, मैं कीमतें देखने नहीं, मैं जर्मनी और जापान की सरहदें अपना वो जो है मिलाने आया हूँ। तो ये उनकी जब हालत हो तो फिर अवाम उनके ऊपर कैसे इत्मीनान कर सकती है और अपोजिशन कैसे खामोश रह सकती है। थैंक यू। जी 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 बोले जी। आनिया जानिया इमरान खान की नहीं, आनिया जानिया शहबाज शरीफ की देखें जिनको प्लेन से उतार लिया गया, हमजा शहबाज की देखें जिनको प्लेन से उतार लिया गया, और जो शहबाज शरीफ का दूसरा बेटा सलमान है वो प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के भागा पाकिस्तान से, और जो इनके समधी हैं हसाक डार साहब वो कैसे भागे हैं, उसके बेटे कैसे भागे हैं, जी दमाद कैसे भागा है, ये तो सारे भागे गए। आओ ना पाकिस्तान में, छत करिए तो पाकिस्तान में आके रहो। वहां क्यों भागे गए हुए वो वहां पैदा हुए हैं ये सारे, वापस आओ और लेट्स फेस द न्यूज़। मजा तो फिर आना। ठीक है जी जी जनाब जी जी जी। अच्छा समीर जी, पता है क्या, ये आपका नियाजी जो है नापाक ये लेकर जा रहा है रियासत मदीना को मतलब जो सोचा सिविल वॉर की तरफ, ठीक है, और जब सिविल वॉर की तरफ लेकर जा रहा है और लड़ाई का कह रहा है, ये इतना बेवकूफ शख्स है, ये टफर है, और फौज को चाहिए इस वक्त इसके खिलाफ जो है वो मुकदमा कायम करे कत्ल का, और फौजदारी मुकदमा इसको दायर करके इसको सजाए मौत दे, इसलिए कि ये अवाम को मरवाना चाह रहा है। ये रियासत मदीना की ऐसी एक सेकंड जी। हेलो जी जी अच्छा मैं एक सेकंड जी जी मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। It's good to dream big, to own a house and a business. Get residential and business loans. Get insurance to protect your dreams. Get your children in university education without monetary worries. Invite your family from back home to share your success in Canada. Me and my team of professionals will help you under one roof to settle down in Canada. Amber Financial and Allied Services. Call now 647-887-1696. Amber Financial and Allied Services. All services under one roof. How you doing, Mira? Good. Good job. Honey, where's the masala for the chicken biryani? In front of you. And for the veg biryani? You're holding it. तेल मसाला बहुत। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। आवाज एंटरटेनमेंट एंड पीजी इंटरनेशनल की जानिब से हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एनुअल ब्राइडल वेडिंग एक्सपो। जी हाँ, जहां आपको मिलेगी बेशुमार वैरायटी ब्राइडल सूट्स और ब्राइडल ज्वेलरी की। जी हाँ, आपको आना है 27 मार्च 2022 को मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर में। अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो जी हाँ, कॉल कीजिए 416-786-9809 पे। आपके बिजनेस को 4 चांद हम लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं खूबसूरत विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, तो कॉल कीजिए अमनदीप सिंह को 416-577-5128 416 डिजिटल साइन।
आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। कॉर्पोरेट इवेंट्स हो या शादी की तकरीब, बर्थडे एनिवर्सरीज हो या हो बेबी शावर, और अगर आप चाहते हैं स्टूडियो सेटअप, रेंटल बैकड्रॉप्स, हार गजरे या पार्टीज के लिए फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट्स, देन कॉल आफिया खान at 416-628-7849. SS Event Deco, creative, elegant and unique. Engage in CCTV security cameras, doorbell video and alarm system installation since last 20 years in Toronto. Certified team of professionals serving Ontario, completed many residential and commercial projects successfully. High ranking reviews on Google, Better Business Bureau and Home Stars. 100% satisfaction guaranteed. For free estimate, call Firoz Khan at 647-504-8325 or visit ACN Technology, gateway of communication. GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा। जुड़िए हमसे। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, सिर्फ 5 मिनट है। ये कॉलर भी आए, इनको भी लेती हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने तो बहुत ही देर की आज कॉल में आते हैं, सिर्फ 5 मिनट रह गए तो आप कॉल पे आए। जी मैं ऑनलाइन हूँ जी, लाइव शो और लाइव में ही है आप अभी। जी अच्छा जी, मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप बहुत देर में आए, पूरा शो खत्म हो गया 2 आवर्स के बाद, सिर्फ 5 मिनट रह गया। काम से गया था तकरीबन, मैं काफी देर हो गई। जी 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 बोले। माशाल्लाह भी गुफ्तगू सुनी मैंने 3-4 कॉलों की। एक मखसूस कॉलर है बेचारे, उनको कभी डर लगता रहता है अमेरिका के सेंटर ने करारदाद पेश कर दी है, वो पाकिस्तान का क्या होगा। ये गुलामाना ज़हन जो है ना, जो बुजुर्गों के ज़हन है, वो बुजुर्गों की एक बेल्ट है हमारे पास, तो चोरी करके पैसा खाए, वो डरते रहते कि हमारा पैसा जब्त ना हो जाए। तो मेरे एक भाई हैं, बड़े भाई, उनको मैंने बताया प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। उन्होंने कहा अगर आप चाहो तो एक मेरा मैसेज सुना दो प्लीज लोगों को। मैंने कहा अच्छा सुना दे। तो एक मैसेज मेरे बड़े भाई का है, ये तमाम लोगों के लिए है और इस मैसेज को सुने। क्लियर आना चाहिए आवाज, क्लियर आवाज आनी चाहिए। जी जी ये लीजिए, सुने, सुनाइए। एक सेकंड जी, आप मुंह से बता देना उनका मैसेज जो है, जो आप भी। जी माफ कीजिएगा, बार बार आज इमरान खान साहब को उनकी बात करने का दिल चाह रहा है। 73-74 साल में, इसमें उम्र तकरीबन 65 साल है। आप यकीन माने, कभी ऐसा लीडर मैंने अपने मुल्क में क्या, साउथ एशिया में भी कोई नहीं देखा। किस कदर शानदार लीडर हमारे हाथ लगा है। परवरदिगार ने हमारी किस्मत में शायद कुछ बहुत बेहतरी लिखी है कि ये बंदा हमें मिला है और जो हमारी जिंदगी में हमें मिल गया। परवरदिगार तेरा शुक्र है मेरे मालिक। किस तरह देखे, इंग्लैंड में जब आप रहते थे तो वहां पे किसी को ये कहना कि सन ऑफ द बिच, वो बुरा नहीं बनाता था, लेकिन अगर उसको कहते थे कि सन ऑफ द चीटर, साला, वो हमारा गिरबान पकड़ लेता था। सन ऑफ द लायर्स कहते तो पकड़ लेता था। यहाँ साली फैमिली ऑफ द चीटर्स है। दुनिया में एक एक बच्चा जानता है कि ये नवाज शरीफ, ये जरदारी, अल्ताफ हुसैन, ये असफर यार वली, ये अचकजई, ये मौलाना फजल रहमान, ये चीटरों के, डाकुओं के बाप है। मगर कोई कहीं जाके बात करता ही नहीं था, चुप रहते थे। अब दुनिया में जो इनके सालों के कपड़े उतरे हैं, मैं हैरान हूँ कि खुद नहीं, अच्छा हुआ नवाज शरीफ की बेगम इज्जत से बढ़ गई, वरना वो भी खातून बेचारी घर में अपने आप को
गद्दार, चोर, उचक्के, बेईमान। अभी एक फिर रहा है ना, अभी एक फिर रहा है, कहते हैं ना सरकटा इंसान, ये पता नहीं कौन सा कटा इंसान है, सरकटा शैतान और इंसान, ये पता नहीं क्या क्या कट के पैदा हुआ है। क्या इज्जत है सालों की यार, कोई टके की इज्जत नहीं है। जहाँ से लोग गुजरेंगे, ये गुजरेंगे, उनको लोग दिल में बददुआएं देंगे, मुंह पे थूकेंगे सालों के। अब थूक ही रहे ना लोग। ये इमरान खान का बहुत बड़ा कारनामा है, खुदा की कसम है, कि पूरी महफिल में बैठ के दुनिया को ये बतलाया कि हम क्यों रो रहे हैं, हम क्यों परेशान हैं, हम क्यों दर दर भीख मांग से फिर रहे हैं। ये साले कहते हैं ना कि भीख मांग रहा है, कशकोल लेके फिर रहा है, हरामजादे ये नहीं बताते कि भिखारी तो हमने बनाया। अरे तो लैंग्वेज तो सही यूज कर लें, इतनी गालियां बना बके अपनी मैसेज दें। जी पार्लियामेंट है ना, तूने कहाँ से बनाई, पार्लियामेंट में अकाउंट तूने कहाँ से बने, ये सब हमारे खून पसीने के पैसे हैं। सुअर के बच्चे ये लोग लूट के ले गए। ये तो हमारे दिल की आवाज है, पार्लियामानी लैंग्वेज। अरे आपने तो इतनी ज्यादा गंदी लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दी। खुदा के लिए ये कोई मैसेज जाएगा चैनल के ऊपर, आप लोगों को चाहिए कि तरीके की बात करें, एक लैंग्वेज को तो सही यूज करें। आपने तो वो मैसेज लगा दिया कि वो सिर्फ अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं और चैनल पे आके उन्होंने दिल की भड़ास निकालने शुरू कर जी। सबसे पहले तो मैंने लाइन काटी इसलिए कि वो तो भाई दिल की भड़ास निकालना शुरू कर दिया मैसेज के अंदर। उनको चाहिए था कि वो मुल्क के लिए बात करते, अपना ओपिनियन देते। बात नहीं करूंगा जी। बात यह है कि पंजाब के देहातों में अक्सर एक रिवाज है कि जो बड़ा चौधरी होता है ना इलाके का, वो किसी से खिलाफ हो जाए तो उसके खिलाफ खुद कुछ नहीं कहता। वो इलाके का जो मरासी होता है उसको 200-400 रुपए देता है, वो सारा दिन जो है जिसको चौधरी गालियां निकलवाना चाहता है उसको आगे कर देता है और वो सारा दिन उनको गालियां निकलवाना रहता है। यहाँ आपके जिन कलर के पास खुद बोलने को कुछ नहीं है, वो एक मरासी को ले आए हैं कि वो आके यहाँ पे गालियां जो है लोगों को सुनाए। बात ये है कि जिन लोगों के पास अपना जो लोग जो है ज़ियानज़दा लीडर के जो फॉलोअर्स हैं, उनकी ज़हनी हालत का कैफियत का अंदाजा लगाएं कि मौजू पर एक बात करना नहीं आती, लेकिन वही रटा रटाया जो सबक जो है रोजाना हमको सुनाया जाता है, वो जो है हमें अपना पीटीआई वाला युथिया ना समझे। यहाँ पे अखिलेश लीम वाले लोग भी जो बैठे होते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया था कि मौलाना कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। ये आप इमरान खान से पूछें जिसने 2002 में मौलाना फजलुर रहमान के पीछे खड़ा होता था उस वक्त डेमोक्रेटिक अलायंस में, और इसने फजलुर रहमान साहब को जो है पीएमशिप के लिए वोट दिया था। बात यह है ये जो रोजाना फर्जी कहानियां यहाँ सुनाई जाती हैं, ये इमरानी इंसाइक्लोपीडिया में है, जो अभी तक शाया नहीं हुआ और ना कभी जो है जिंदगी में शाया होगा। तो इसलिए बातें यहाँ पे वो करें जो हकायक के ऊपर हों तो वो ज्यादा मुनासिब है। इसलिए चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज जी। चले ओके, अल्लाह हाफिज जी। हेलो जी 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 जी। आप वैसे समीना, उनको तो आपने टोक दिया कि ये गैर पार्लिमानी लैंग्वेज ना करें, और जो यहाँ पे आके इमरान खान के बारे में आज ही अपना प्रोग्राम में जरा चेक कर लीजिए। चले जी, चले, बहुत हो गया, आप लोग मुझे चेक कराते रहते हैं, जरा सा बात किया करें। जी हेलो जी, चेक ना कराएं, आपसे बात करें। जी जी जी। बात ये है कि पीटीआई के मुनफ़ फरकान ने अभी असेंबली में वोट नहीं दिया और प्रीएम्प्टिव थ्योरी देकर अपना उनको जो है पार्टी लाइन के खिलाफ वर्जी अपना करार दे रहे हैं और उनको डिस्क्वालीफाई करवाना चाहते हैं। अगर ये थ्योरी अपना जायज है तो इमरान खान पर 10 लाख अफराद की कॉल देने पर आर्टिकल 6 के तहत रियासत के खिलाफ साजिश और दहशतगर्दी के एक्ट के तहत इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे 10 लाख अफराद आएंगे और आप उनको मुश्तमिल करेंगे तो वहाँ सिविल वार होगी, तो वहाँ कत्लेआम भी हो सकता है। तो इसलिए फौरी तौर पर इमरान खान के खिलाफ ये दोनों मुकदमा दर्ज होने चाहिए। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। बोले जी, हेलो जी, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। जी पाकिस्तान से जो कॉलर है मैं इनको लेना चाह रही। जी बोले जी, हेलो। चले, जिनकी लाइन भी ड्रॉप हो गई, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। जाते जाते बस यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक की इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।